अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया इसका मतलब ये है कि आप ट्रेडिंग सीखना चाह रहे हो। अब लेट मी मेक वन थिंग वेरी क्लियर, ट्रेडिंग कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, ना ये कोई इजी वे आउट है। बट क्या ट्रेडिंग आपकी लाइफ बदल सकता है? बिल्कुल। क्या ट्रेडिंग आपकी लाइफ इजी बना सकता है? बिल्कुल। क्या ट्रेडिंग एक ऐसा रास्ता है जिससे आप सक्सेसफुल जल्दी बन सकते हो? बिल्कुल। क्या ये ओवरनाइट होने वाला है? क्या ये एक हफ्ते या एक महीने में होने वाला है? नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। मुझे 6 साल लग गए, मेरी लाइफ चली गई यहाँ से यहाँ 6 सालों में, एंड ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग की वजह से पॉसिबल हुआ है। अब एक बात जरूर ध्यान में रखना, ये लाइफस्टाइल के ऊपर मत जाना, बिकॉज इस लाइफस्टाइल को अचीव करने में मुझे लग गए 6 साल, और इन 6 सालों का एक्सपीरियंस मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया एंड तक, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, या चाहे आप एक सिर्फ स्किल सीखने की कोशिश कर रहे हो, इस वीडियो को पूरा आपने अगर एंड तक देख लिया, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं आप एक ऐसी स्किल डेवलप कर लोगे जो आपको आपकी जिंदगी भर तक पे कर सकता है, एंड शायद आपकी लाइफ भी कंप्लीटली चेंज कर सकता है। बिकॉज इस वीडियो में मैंने अपना पूरा 6 साल का एक्सपीरियंस आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट डाल दिया है, विदाउट एनी हेसिटेशंस। तो अगर आप इस वीडियो में टाइम इन्वेस्ट करने के लिए फिलहाल रेडी नहीं हो, कोई बात नहीं, इसको सेव फॉर लेटर में, वॉच लेटर में डाल देना और एक पेन और नोटबुक के साथ बैठना, बिकॉज ये वीडियो आपकी जिंदगी को कंप्लीटली बदल सकता है, बिकॉज दिस इज अ स्किल दैट कैन मेक यू अनलिमिटेड अमाउंट्स ऑफ मनी। शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहली चीज, आपको ट्रेडिंग के बारे में अगर सीखना है तो आपको ये समझना पड़ेगा ट्रेडिंग एक्चुअली होता क्या है, एंड क्या इस चीज से पैसा बनता भी है, क्या ये चीज लीगल है, क्या ये चीज एक्चुअली काम करती है या नहीं करती है। अब लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, ट्रेडिंग जो है 90% पीपल, इनफैक्ट 99% लोग जो है यहाँ पे लॉस करते हैं, 99% लोग पैसा गवा देते हैं। अब ये सुन के बहुत सारे लोग डर जाते हैं। क्यों डर जाते हैं? क्योंकि 99% और 1% एक बहुत स्मॉल रेशियो, बट लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि एक्चुअली ये रेशियो हर जगह अप्लाई होता है, एंड ट्रेडिंग में और ज्यादा अप्लाई इसलिए होता है बिकॉज कोई आपको रोकने नहीं आ रहा है अगर आप ट्रेडिंग गलत कर रहे हो। कोई गवर्नमेंट बॉडी आपको रोकने नहीं आ रही है, या कोई आपके घर में बाजू में आपका पड़ोसी आपको ये नहीं बोलने वाला है कि भाई सुन, तू गलत कर रहा है, ट्रेडिंग ये नहीं है तरीका ट्रेडिंग करने का। और तो और सिर्फ ये नहीं, आपको कोई सिखाने वाला भी नहीं बैठा है आपकी ट्रेडिंग ऐसे करना है भाई, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट सही सिखाने वाले तो कम है, बट उससे ज्यादा गलत सिखाने वाले जो आपको बाइनरी ट्रेडिंग या कलर ट्रेडिंग या बेटिंग एप्स में प्रमोट कर करके गलत जगहों पर गलत दिशा में आपको गाइड कर रहे हैं। तो इन सारे चीजों को अगर आप कंबाइन करोगे तो आपको मिलेगा 99% लूजर्स और 1% विनर्स। अब ये 1% विनर्स जो है वो क्या करते हैं, इस वीडियो में आपको समझ में आने वाला है। तो सबसे पहली चीज, ट्रेडिंग इज नॉट अ गेट रिच क्विक स्कीम। आप अगर जल्द पैसा कमाना चाहते हो तो इस वीडियो को मत देखना एंड तक। अगर आप एक ऐसी स्किल सीखना चाहते हो जो आपको जिंदगी भर फायदा करने वाली है, और आप टाइम देने के लिए तैयार हो, पेशेंस हो, मेहनत करने के लिए तैयार हो, तो फिर इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आप मेरी स्क्रीन पर देखोगे तो आपको कुछ कैंडल्स दिखेंगी, इसे हम कैंडल स्टिक्स कहते हैं। ग्रीन और रेड कलर का आपको ग्राफ दिखेगा। सो नॉर्मल लोग ग्राफ कहते हैं इसको, राइट? आपको एक ग्रीन और रेड कलर का ग्राफ दिखेगा। अब ये ग्राफ क्या होता है? ये ग्राफ जो है आपको पैसा बना के देने वाला है। कैसे? अब हम वो ही सीखने वाले हैं कि इस ग्राफ को रीड कैसे करना है। अब ये ग्राफ और कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्राइस है। प्राइस क्या कर रहा है, किस वक्त कौन सा एक्शन कर रहा है, कौन से डेट पे प्राइस ने क्या किया था, ये हमें ये ग्राफ बताता है, जिसे हम कहते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स। आपका इसका पैसे कैसे बनता है, अब इसमें पैसा कैसे बनता है वो देख लेते हैं एकदम सिंपल भाषा में। अब मान लीजिए ये गोल्ड का प्राइस है, ठीक है? अब गोल्ड का प्राइस था $3,400, एकदम सिंपल सरल भाषा में। यहाँ पे $3,400 का प्राइस था। मैंने गोल्ड बाय कर लिया, ठीक है? गोल्ड बाय कर लिया, प्राइस ऊपर चला गया। अब गोल्ड यहाँ पे $3,450 का हो गया। सिंपल 3,400 का मेरा बाइंग प्राइस था, 3,450 में मैंने बेच दिया, मेरा हो गया $50 का प्रॉफिट। सिंपल एंड सॉर्टेड। अब इसको बोलते हैं हम लोग ट्रेडिंग। अब इस चीज को अगर आप रोज करते हो या हफ्ते में 3-4 बार करते हो फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, 4-5 ईयर्स, एंड अगर आपके पास एक विनिंग स्ट्रैटेजी है जो हम अभी सीखने वाले हैं, और आपको प्राइस रीड करना आता है, आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन चुके हो। लेकिन ऑफ कोर्स इतना ज्यादा सिंपल नहीं है, अदरवाइज ये वीडियो शायद 2 मिनट की होती। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, इसे कहते हैं हम बाइंग ट्रेड। आपने यहाँ पे बाय किया 3,400 पे, 3,450 पे आपने सेल कर दिया, एंड आपका $50 का प्रॉफिट हो गया। अब बहुत सारे लोगों को, जब लोग ट्रेडिंग में घुसते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें ये नहीं समझ में आता है कि एक्चुअली जब प्राइस नीचे जा रहा होता है तब भी आप पैसे कमा सकते हो। उसको मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में एक बार आपको बता देता हूँ। इसे कहते हैं हम शॉर्ट सेलिंग। अब शॉर्ट सेलिंग क्या होता है? शॉर्ट सेलिंग मतलब प्राइस नीचे जा रहा है एंड आप प्रॉफिट कमा रहे हो। अब बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जब सिर्फ प्राइस ऊपर जाता है आप तभी पैसे कमा सकते हो। गलत। एक इन्वेस्टर सिर्फ प्राइस ऊपर जाने पे पैसा कमा सकता है, लेकिन एक ट्रेडर दोनों दिशा में, दोनों डायरेक्शन में पैसा कमा सकता है। कैसे, हम सीखेंगे अभी। तो अब क्या होता है, मान लीजिए
आपका एक फ्रेंड है, ठीक है, ये आपका एक फ्रेंड है एंड ये आप हो, ठीक है। आप इसके ऊपर F लिख देते, ये आप हो, ये फ्रेंड है एंड इसके ऊपर ये Y लिख देते आप, दिस इज़ यू Y। अब आपके फ्रेंड का बर्थडे है, ठीक है, आपके फ्रेंड के पास एक ब्रांड न्यू iPhone 14 Pro है, लेकिन आपके फ्रेंड को गिफ्ट में मिलता है बर्थडे में iPhone 16 Pro एंड आपका फ्रेंड जो है थोड़ा सा कंजूस है। आपका फ्रेंड कहता है भाई मेरे 14 Pro में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो मैं क्यों 16 Pro खोलूँ, इसे तो मैं अगले साल यूज़ करूँगा, मैं 1 साल और अपना 14 Pro चलाता हूँ, उसके बाद मैं अगले साल जो है 16 Pro को यूज़ कर लूँगा, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है मेरा फ़ोन बेचने की और मैं इसी फ़ोन को चलाना चाहता हूँ। अब आप कहोगे इसको, अच्छा भाई सुन देख, जो तू कह रहा है मुझे तो थोड़ा पागल सा लग रहा है, लेकिन एक काम करते हैं, अब तू अपना फ़ोन 1 साल तक यूज़ करने वाला नहीं है, ठीक है। अब आईफोन जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम का प्राइस टाइम के साथ कम होता है, वक्त के साथ प्राइस गिरता है। तो अब मुझे पता है कि भाई आईफोन का प्राइस गिरने वाला है, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने फ्रेंड को बोलूँगा कि भाई सुन, तेरे पास ये जो आईफोन है ना, तू 1 साल वैसे भी यूज़ नहीं करने वाला, तो तू एक काम कर, आईफोन मुझे दे दे 1 साल के लिए। मेरा फ्रेंड पूछेगा तू क्या करेगा भाई आईफोन का, 1 साल मैं तुझे दे दूंगा, तो यूज़ तो नहीं करेगा बिकॉज मुझे ब्रांड न्यू चाहिए भाई। यू विल टेल हिम कि कोई बात नहीं, तुझे ब्रांड न्यू चाहिए ना, मैं तुझे ब्रांड न्यू वापस दूंगा भाई 1 साल बाद एकदम सेम कंडीशन में, तो टेंशन मत ले, बस तू फ़ोन देने का काम कर। तो आपका फ्रेंड आपके ऊपर भरोसा करके आपको आईफोन दे देता है। अब मान लीजिए आज के टाइम पे आईफोन 16 Pro का भाव चल रहा है 1 लाख रुपए। आप क्या करते हो, आप जाते हो मार्केट में, ये मार्केट है, मार्केट में जाके आप आईफोन 16 Pro बेच देते हो एंड आपको मिल जाता है 1 लाख रुपया। अब आप बोल के भाई ये तो गलत बात, आपने किसी से फ़ोन लिया और जाके बेच दिया। शायद से 1 साल बीत जाता है और आपका फ़ोन आता है फ्रेंड का। फ्रेंड बोलता है भाई सुन, 1 साल पहले फ़ोन लिया था आईफोन 16 Pro, चल अब लौटा दे मुझे सेम कंडीशन में, तूने वादा किया था कि सेम कंडीशन में पहुंचाएगा। अब आप बोलोगे हाँ बिल्कुल सेम कंडीशन में मिल जाएगा भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या करोगे, आपको ये जो 1 लाख रुपये मिले थे, आप वापस जाओगे मार्केट में। अब आईफोन 16 Pro का प्राइस हो गया है 80,000 रुपीज़, 80,000 रुपये हो गए। तो आप क्या करोगे, ये जो 1 लाख मिला था इसमें से आप 80 पे करोगे, आपको नया ब्रांड न्यू आईफोन मिल जाएगा। वो ब्रांड न्यू आईफोन आप जाके अपने दोस्त को दे दोगे, आपका बन गया 20,000 रुपये का मुनाफा, 20,000 रुपये का प्रॉफिट। इसे कहते हैं हम शॉर्ट सेलिंग। इसमें क्या हुआ है बेसिकली, इसमें आपके दोस्त के पास सेम आईफोन सेम कंडीशन में वापस चला गया है, बस फर्क इतना है कि आईफोन का प्राइस जब नीचे गया तो आपने 20,000 रुपये का प्रॉफिट कमा लिया। पहले आपने चीज को बेचा, फिर उसके बाद खरीद लिया एंड उसमें आपका 20,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। अब अगर मान लीजिए इसी सिनेरियो में 1 लाख की जगह प्राइस बढ़ जाता 1,20,000 अगर हो जाता प्राइस, तो आपको 20,000 रुपये अपनी जेब से दे के फ़ोन खरीद के अपने दोस्त को देना पड़ता। तो इस सिनेरियो में क्या हो रहा है, अगर प्राइस नीचे गिरता है तो आपका प्रॉफिट, अगर प्राइस ऊपर जाता है तो आपका लॉस। नॉर्मली क्या होता है, आप जब बाय करते हो कोई चीज़ को, अब उसका प्राइस अगर नीचे गिरता है तो आपका लॉस होता है और ऊपर जाता है तो प्रॉफिट। यहाँ पे हम दूसरे डायरेक्शन में भी ट्रेड्स करके पैसा कमा सकते हैं, जिसे कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। अभी जो शॉर्ट सेलिंग का कंसेप्ट है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट इसको मैंने बहुत सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है। अब मान लीजिए ये सेम चीज़ आप करते हो अपने गोल्ड के साथ। यहाँ पर गोल्ड है, ठीक है, अब आपके पास गोल्ड है नहीं, आपको ऐसा लगता है कि भाई गोल्ड का प्राइस अभी फिलहाल 3,430 पे चल रहा है, मुझे लगता है गोल्ड का प्राइस नीचे गिरेगा, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आपका जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है वो चलाता है एक ब्रोकर। ब्रोकर कौन होता है, ब्रोकर बेसिकली मिडिल मैन होता है जो आपके ट्रेड्स को मार्केट में डालता है, ठीक है। अब ऑफ कोर्स आपके जैसे और मेरे जैसे करोड़ों लाखों लोग हैं जो रोज़ ट्रेडिंग करते हैं। अब हम रोज़ फिजिकली जाके गोल्ड तो खरीद नहीं सकते मार्केट से, या गोल्ड बेच नहीं सकते मार्केट में, या जो भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे वो क्रिप्टो हो गया, चाहे वो मार्केट निफ्टी हो गया, फॉरेक्स हो गया, कुछ भी हो गया। अब हम खुद जाके मार्केट में जो ट्रेड नहीं कर सकते, तो हमें चाहिए एक मिडिल मैन जो हमारे लिए काम करेगा, उसे कहते हैं ब्रोकर, जिसको आप ट्रेडिंग का ऐप भी कह सकते हो, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी कह सकते हो। उसके बारे में भी हम लोग बाद में बात करेंगे। लेकिन आपके ब्रोकर के पास बहुत लिक्विडिटी होती है, बहुत गोल्ड होता है, हर टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स उनका काम ही वही है, बीच का आदमी है वो, उनका काम ही बाइंग एंड सेलिंग का, तो उनके पास होता है, ठीक है। तो आप आपके ब्रोकर के पास जाओगे, आप उसको बोलोगे जैसे आपने अपने फ्रेंड से एक आईफोन बोरो किया था, आप इसको भाई सुनना, एक काम कर, 1 kg गोल्ड मुझे बेच दे फिलहाल के लिए, मुझे दे दे 1 kg गोल्ड, मैं तुझे 1 हफ्ते बाद भाई सेम 1 किलो गोल्ड वापस लौटा दूंगा। अब आपका ब्रोकर आपको दे देगा 1 किलो गोल्ड। ऑफकोर्स उसके लिए आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए, फ्री में नहीं मिलने वाला है। तो अब आपने शॉर्ट कर दिया बेसिकली, 3,430 के भाव पे आपने एंट्री ले ली शॉर्ट साइड की। अब अगर गोल्ड का प्राइस ऊपर जाता है मेरे भाई तो आपका लॉस हो जाएगा। अगर प्राइस यहाँ से नीचे गिर जाता है, मान लीजिए 3,340 पे प्राइस आ गया, अब आपका 3,430 से 3,340 ऑलमोस्ट $90 का आपका यहाँ पे प्रॉफिट हो गया है।
अब आप क्या करोगे, यहाँ पे बाय बैक कर लोगे, बिकॉज ऑफ कोर्स आपने 1 किलो गोल्ड बेचा, तो मान लीजिए आपको $3,430 आ गए अकाउंट में, जो कि आपके पैसे नहीं हैं, ब्रोकर के हैं। बट अब यहाँ पे आपने क्या किया है, 3,430 को आपने बाय बैक किया है 3,340 पे। $90 का डिफरेंस है, $90 हो गया आपका, ब्रोकर को मिल गया उसका 1 किलो गोल्ड वापस। तो ब्रोकर के लिए 1 किलो गोल्ड वापस आना इंपॉर्टेंट है। अब वो किस प्राइस पे आता है वो ब्रोकर को फर्क नहीं पड़ता। ऑफ कोर्स जब आप बाइंग एंड सेलिंग करते हो तो ट्रांजैक्शन फीस में ब्रोकर का भी पैसा बनता है, वो फ्री में चैरिटी करने के लिए ये सब नहीं कर रहा है। लेकिन दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एंड ट्रेडिंग में आप प्राइस ऊपर जा रहा है तो भी पैसा कमा सकते हो, नीचे जा रहा है तो भी पैसा कमा सकते हो। ये बहुत छोटा सा कंसेप्ट अभी तक कवर किया है हमने, याद रखना ये स्किल आपको जिंदगी भर पैसा कमा के देने वाली है। डिफिकल्ट लग रहा है कोई बात नहीं, फिर से देखो, मैं इधर ही बैठा हूँ, ये वीडियो कहीं नहीं जाने वाला है आपको समझाने के लिए, एंड अभी बहुत कुछ समझना बाकी है। अब बात करते हैं हमारे ब्रोकर भैया की। अभी ब्रोकर कौन है, ब्रोकर आप कौन है आपको बता दिया मैंने। अब बात आती है कि ये ब्रोकर और ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को यूज़ कैसे करना होता है। अब एकदम बेसिक्स आपको मैं देता हूँ। ये जो वेबसाइट में यूज़ कर रहा हूँ ये ट्रेडिंग व्यू है, हर ट्रेडर ये वेबसाइट यूज़ करता है चार्ट्स देखने के लिए, ग्राफ्स देखने के लिए। अब यहाँ पे आप देखोगे तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज पेपर ट्रेडिंग। ये बाय और सेल की जो बटन दिख रही है ये बेसिकली नकली पैसा है, डेमो अकाउंट, डेमो ट्रेडिंग जिसको कहते हैं। इट इज़ डेमो, डेमोन्स्ट्रेशन पर्पसेस, एग्जाम्पल पर्पसेस, असली पैसा नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग जो है थोड़ा सा समझ लेते हैं कि बाइंग सेलिंग कैसे करते हैं। अब मान लीजिए अब गोल्ड तो बंद है तो हमें बिटकॉइन देखना पड़ेगा। बिटकॉइन जो है 24 घंटा खुला होता है, हमारे बिटकॉइन भाई सोते नहीं है। तो मान लीजिए यहाँ बिटकॉइन का प्राइस है, ठीक है। अब मुझे ऐसा लगता है कि भाई बिटकॉइन जो है यहाँ से अब नीचे जाने वाला है, तो यहाँ पे मैं सेल पे क्लिक करूँगा। अब मान लीजिए मुझे 10 यूनिट बेचने हैं बिटकॉइन के, ठीक है। अब यहाँ पे 3 टाइप्स के ऑर्डर दिख रहे होंगे आपको, मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, स्टॉप ऑर्डर। अब आप एक बिगिनर हो, आप सीख रहे हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ मार्केट ऑर्डर पता होना चाहिए। बट फिर भी ये दोनों भाई साहब कौन है मैं आपको बता देता हूँ, और क्या करते हैं मैं बता देता हूँ। अब मान लीजिए मुझे शॉर्ट करना है। शॉर्ट करने का मतलब क्या है, अभी जब जस्ट आपको मैंने समझाया, मतलब मुझे ऐसा लगता है प्राइस नीचे जाएगा, तो प्राइस नीचे जाएगा अगर तो मेरा प्रॉफिट होगा, प्राइस ऊपर जाएगा तो मेरा लॉस होगा। तो टेक प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, टेक प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि आप कहाँ पे एग्जिट करोगे अपना शॉर्ट पोजीशन। स्टॉप लॉस का मतलब ये होता है कि आप अपना लॉस कहाँ पे स्टॉप करने वाले हो। अभी जो स्टॉप लॉस है ये आपकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज होने वाला है अगर आप एक ट्रेडर बनना चाहते हो, तो ध्यान से देखते रहना, मैं बताऊंगा स्टॉप लॉस क्या होता है। मार्केट ऑर्डर क्या होता है, मार्केट ऑर्डर मतलब जो भी मार्केट में भी फिलहाल प्राइस चल रहा है, अगर मैंने सेल पे क्लिक कर दिया तो अभी जो भी मार्केट पे प्राइस चल रहा है उस प्राइस पे बिटकॉइन मैं बेच दूंगा और एंटर हो जाऊंगा। तो यहाँ पे सेंड ऑर्डर कर देते हैं। अब आप देखो यहाँ पे मैं एंटर हो चुका हूँ, मेरा फिलहाल $10 का लॉस चल रहा है, ठीक है। $10 800 हो जाते। ये डेमो अकाउंट है, ऑफ कोर्स मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट। अब टेक प्रॉफिट क्या होता है, टेक प्रॉफिट मेरा टारगेट है। मान लीजिए मुझे ऐसा लगता है कि भाई बिटकॉइन जो है यहाँ तक गिरेगा, यहाँ तक बिटकॉइन नीचे आ सकता है, तो यहाँ पे मैंने टेक प्रॉफिट लगा दिया। और मुझे ऐसा लगता है बिटकॉइन भाई यहाँ से ऊपर अगर चला गया तो मैं लॉस नहीं झेल पाऊंगा, मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया $1430 का। मेरा प्रॉफिट है 880, अगर तो प्रॉफिट होगा तो 880 का होगा और लॉस होगा तो $1430 का लॉस होगा। अब यही गलती बहुत सारे लोग करते हैं, क्योंकि आपको हमेशा ये बात ध्यान में रखनी कि आपका प्रॉफिट जब हो तो आपका प्रॉफिट आपके लॉस से बड़ा होना चाहिए हमेशा। इससे क्या होगा, इससे आप लॉन्ग टर्म में ज़्यादा पैसा कमा पाओगे। तो अब यहाँ पे मैंने बिटकॉइन को शॉर्ट कर दिया है मार्केट ऑर्डर पे, ठीक है। मैंने अपना टारगेट लगा दिया है जिसको हम टेक प्रॉफिट भी कहते हैं। मैंने अपना स्टॉप लॉस लगा दिया जिसको हम SLB कहते हैं। अब देखो बिटकॉइन का प्राइस यहाँ से नीचे चला गया, ये रेड लाइन मेरी एंट्री। अब यहाँ से नीचे आ गया तो भाई साहब अब हम जो आ गए हैं $10,000 के प्रॉफिट में, $130 के प्रॉफिट में हम आ चुके हैं। अब अगर ये गिरता रहेगा प्रॉफिट होता रहेगा, अगर ऊपर चला गया तो लॉस होता रहेगा। अब मान लीजिए मुझे प्रॉफिट को क्लोज करना है, मान लीजिए अब मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई गलती कर दी मैंने एंटर करके, तो मैं यहाँ पे क्लोज पोजीशन कर दूंगा और ये हो गया हमारा पोजीशन क्लोज और हम बना लिए $130 $10,000 बिटकॉइन में। अब मुझे ऐसा लगता है भाई प्राइस जो है ऊपर जाने वाला है, तो मैं यहाँ पे बाय बटन पे क्लिक करके 10 यूनिट मेरा टारगेट स्टॉप लॉस मैं अभी लगाता हूँ। मान लीजिए मैंने बाय पे क्लिक कर दिया, मेरी बाय एंट्री हो गई। मुझे ऐसा लगता है भाई अगर प्राइस इससे नीचे आएगा तो मुझे एग्जिट कर देना चाहिए, तो मेरा लॉस होगा तो 1220 का होगा। और मान लीजिए मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे मुझे प्राइस ऊपर आएगा तो यहाँ पे एग्जिट करना चाहिए, तो मेरा प्रॉफिट होगा तो 2400 का होगा, लॉस होगा तो 1200 का होगा। सिंपल 1:2 रेशियो है, इसके बारे में हम लोग आगे सीखने वाले। अब स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, टारगेट कैसे लगाना है, उसके बारे में भी हम लोग सीखने वाले हैं। तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, सिर्फ जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिए। मैं गारंटी देता हूँ भाई आप ये वीडियो देखने के बाद ये सब चीज़ें आपको समझ में आने वाली है। बस ध्यान से देखना और मेहनत करने के लिए तैयार रहना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बाय का पोजीशन लगा दिया। आप देखो प्राइस और नीचे चला गया तो अब मेरा $170 का लॉस चल रहा है। अब अगर ये नीचे जाता जाएगा तो मेरा लॉस होता जाएगा, और अगर इस लेवल पे पहुंच गया तो मेरा ऑर्डर अपने आप क्लोज हो जाएगा, बिकॉज वो मेरा स्टॉप लॉस है। अब मैं $400 के लॉस में आ चुका हूँ।
ठीक है। तो ये हो जाता है मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर का मतलब क्या है, इसको हम लोग क्लोज कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा 400 का लॉस हो गया। अब मार्केट ऑर्डर क्या होता है, मार्केट ऑर्डर मैंने आपको बता दिया है, जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है उस पर अगर आप बाय और सेल करते हो तो मार्केट ऑर्डर लगाते हो, तो उस प्राइस पे जो भी करंट प्राइस चल रहा है उस पर आपको एंट्री मिल जाएगा, ठीक है। लिमिट ऑर्डर क्या होता है, लिमिट ऑर्डर बेसिकली एक स्पेसिफिक प्राइस पे, अब मान लीजिए आपको ऐसा लगता है कि भाई जब बिटकॉइन यहाँ पे आएगा तो ही मुझे बाय करना है, तो लिमिट ऑर्डर उसको कहते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगा देता हूँ, मेरा स्टॉप लॉस ये रहेगा, मेरा टारगेट ये रहेगा। अब मैंने यहाँ पे ऑर्डर लगा दिया। अब लिमिट ऑर्डर जो है अभी मेरी एंट्री नहीं हुई है। लिमिट ऑर्डर मतलब यहाँ पे मैंने एक लिमिट लगाई है कि जब ये टच होगा यहाँ पे तो ही मेरी एंट्री होगी। अब मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे टच होकर ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे मैंने लिमिट ऑर्डर लगा दिया। तो लिमिट ऑर्डर बाद के लिए होता है, ऐसा कोई लेवल है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो या फिर आपको ऐसा लगता है कि भाई प्राइस यहाँ पे आने वाला है, तो उस समय के लिए लिमिट ऑर्डर लगाया जाता है। अब ये शॉर्ट पोजीशन के लिए भी लगाया जाता है। शॉर्ट पोजीशन के लिए ऑफकोर्स मुझे अगर लगाना है तो मैं ऊपर की तरफ लगाऊंगा लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर मान लीजिए मुझे लगाना है भाई यहाँ पे मैंने लिमिट ऑर्डर लगा दिया शॉर्ट पोजीशन के लिए। तो अब बिटकॉइन जब यहाँ पे आएगा तो मान लीजिए मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, लॉस होगा तो $700 बनेगा तो 2200 बनेगा, और मेरा एंट्री तभी होगा जब प्राइस यहाँ पे टच होगा, और अगर यहाँ से नीचे जाता है तो मेरा प्रॉफिट होने वाला, ठीक है। तो ये है सिंपल टाइप्स के ऑर्डर। अब एक और टाइप का ऑर्डर जो है मैं आपको समझा देता हूँ एकदम सरल भाषा में, जिसे कहते हैं स्टॉप ऑर्डर। अब ये स्टॉप ऑर्डर क्या होता है, स्टॉप ऑर्डर ये होता है जो लेवल आपको इस लिमिट ऑर्डर से सिमिलर होता है, बट इसको समझ लीजिए कि लिमिट ऑर्डर जो है एक दीवार होती है, ठीक है। वो दीवार पे अगर प्राइस टच करता है तो आप ये एक्सपेक्ट करो कि वो दीवार पे टच करके वो वापस जाए, आपके फेवर में जाए प्राइस, ठीक है। स्टॉप ऑर्डर जो होता है, स्टॉप ऑर्डर इज लाइक अ डोर। आप चाहते हो कि भाई प्राइस स्टॉप ऑर्डर लेके जाता जाए जहाँ भी जा रहा है, ठीक है। दैट इज व्हाट अ स्टॉप ऑर्डर इज। इसको हम लोग अभी और प्रैक्टिकली समझते हैं। अब मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि प्राइस नीचे अगर जाए तो मुझे एंट्री दे, बट मुझे ऐसा लगता है प्राइस जब और नीचे जाएगा ना तब मुझे एंट्री लेनी, अभी मुझे एंट्री लेनी, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। तो यहाँ पे मैंने स्टॉप ऑर्डर लगा दिया। मेरा स्टॉप लॉस मान लीजिए ये होगा $1500 का, और मेरा टारगेट हो गया $2000 का। तो अब स्टॉप ऑर्डर ये होता है कि भाई अगर प्राइस नीचे कंटिन्यू कर रहा है तो ये दरवाज़ा खुल जाएगा, एंड मैं चाहूँगा कि प्राइस ये दरवाज़ा खोल के भाई कंटिन्यू नीचे जाते रहे तो मेरा प्रॉफिट होगा। लिमिट ऑर्डर उल्टा है। लिमिट ऑर्डर जो है एक दीवार की तरह, आप चाहते हो कि भाई अगर ये मेरा लिमिट ऑर्डर है फॉर एग्जांपल, तो मैं चाहता हूँ कि प्राइस लिमिट ऑर्डर ले और फिर रिवर्स मारे। तो ये फ़र्क होता है। स्टॉप ऑर्डर बेसिकली कंटिन्यूइंग मार्केट में, कंटिन्यूइंग ग्राफ में आप ऑर्डर लगाते हो ये होप करके कि प्राइस कंटिन्यू करेगा अगर नीचे की तरफ तो मेरा ऑर्डर लेके जाएगा। एंड एकदम सिंपल भाषा में अगर आपको मैं समझा दूँ तो भाई लिमिट और स्टॉप ऑर्डर से फिलहाल दूर रहो। आप बिगिनर हो, अभी तो आपको ट्रेडिंग शुरू करनी भी नहीं, कब करनी है मैं वो भी बताऊंगा, लेकिन मार्केट ऑर्डर सबसे सिंपल है। इसको अगर आपको फिर से इस कंसेप्ट को रिवाइज करना है तो बाद में ज़रूर आ जाना, ठीक है। तो ये होते हैं ब्रोकर्स, ऑर्डर्स एंड टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स। आप बढ़ते हैं आगे। तो मेरे भाई अब समझने की कोशिश करेंगे कि ये कैंडल स्टिक जो है ये होती क्या है, कैसे बनती है, और उसके ऊपर क्या हमें बायोलॉजी केमिस्ट्री करनी पड़ेगी या फिर कोई एक सिंपल तरीका है इसको समझने का। तो सबसे सिंपल तरीका बताऊंगा आपको मैं। 6 साल से मैं यही देख रहा हूँ, यही चीज़ें देखते आ रहा हूँ एंड यही चीज़ें प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, जब एंड में मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ये इतना मैटर नहीं करता। अब ये जो कैंडल स्टिक है ये क्या बताता है, तो ये जो कैंडल स्टिक है, ठीक है, इसके 4 पार्ट्स होते हैं, जिसे एक को हम कहते हैं बॉडी और इसको हम कहते हैं विक, और हर शेप्स और साइज़ में कैंडल स्टिक आता है, ठीक है। अब कैंडल स्टिक में आपको जानना ज़रूरी क्या है, एक ओपन प्राइस होता है, एक क्लोजिंग प्राइस होता है, एक हाई होता है और एक लो होता है। अब ये जो विक्स है इसको कहते हैं विक्स, ठीक है। विक्स नाक में लगाने वाला विक्स नहीं, WICKS विक्स, ठीक है। तो ये विक आप देख रहे हो ये बेसिकली फुटप्रिंट होता है प्राइस का फुटप्रिंट होता है, मतलब प्राइस वहाँ पे जाके वापस आया। एक्चुअली इसको रीड कैसे करते हैं, तो मान लीजिए ये मेरा प्राइस का कैंडल का ओपन है, ठीक है। प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है। प्राइस ओपन होके ऊपर तक गया बट वापस नीचे आ गया, फिर नीचे आने के बाद यहाँ नीचे तक गया और फिर ऊपर आके यहाँ पे क्लोजिंग दिया। तो बेसिकली ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं कैंडल का बॉडी और इसको हम कहते हैं कैंडल का विक। तो विक जो होता है, विक आपको ये बताता है कि भाई ये जाके कहाँ पे जाके आया है, और बॉडी जो होता है वो आपको ये बताता है कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो एक विक इज़ बेसिकली डिस्टेंस ट्रैवल्ड, एक बॉडी इज़ बेसिकली डिस्प्लेसमेंट। अगर आप साइंस के स्टूडेंट नहीं हो कोई बात नहीं भाई, इसमें साइंस वाइंस का कोई मतलब नहीं है, और अगर आप साइंस स्टूडेंट हो तो कोई बात नहीं, इसमें कॉमर्स का कोई लेना देना नहीं है। मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ सिंपल भाषा में। मेरे भाई प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है, यहाँ पे ओपन होके नीचे तक गया, वापस प्राइस ने इसको ऊपर पुश कर दिया और प्राइस यहाँ पे क्लोज हो गया। लेकिन
नेट नेट प्राइस यहाँ पे ओपन होके यहाँ पे क्लोज हो तो कैंडल का रंग जो है रेड हो गया। अब अगर प्राइस देखो, ये जो कैंडल आप देख रहे हो यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ, यहाँ पे सीधा क्लोज हो गया, तो प्राइस कैंडल का कलर जो है वो ग्रीन हो गया। तो ग्रीन कैंडल बेसिकली सरल भाषा में ये बताता है कि प्राइस ऊपर गया है, रेड कैंडल ये बताता है प्राइस नीचे गया है। लेकिन क्या आपको कलर के बेसिस पे कैंडल को जज करना है? नहीं, हम रेसिस्ट नहीं है एंड रेसिज्म अच्छी चीज़ नहीं है। आपको कलर के बेसिस पे कैंडल को जज नहीं करना है, आपको कैंडल को जज करना है इम्बैलेंस ऑफ पावर पे। इम्बैलेंस ऑफ पावर क्या होता है अब समझते हैं। ये कंसेप्ट आपने समझ लिया, आपको कोई पैटर्न याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे लोग जो है आपको कैंडल स्टिक पैटर्न सिखाने बैठ जाएंगे, बोलेंगे भाई ये पैटर्न याद करना पड़ेगा, ये याद करना पड़ेगा। कोई मतलब नहीं है, सब फालतू है, सब बेकार है। ट्रेडिंग में सिर्फ पैटर्न याद कर करके अगर लोग ट्रेडर बन जाते हैं ना मेरे भाई, तो सब कोई ट्रेडर होते हैं। तो पैटर्न आपको याद नहीं करना है, आपको क्या करना है, आपको समझना है IOB, जिसे हम कहेंगे इम्बैलेंस ऑफ पावर। अब इसका मतलब क्या है? इम्बैलेंस का मतलब ये होता है कि भाई एक जगह ज़्यादा पावर है, एक जगह कम है, ठीक है। वो इम्बैलेंस को हमें ढूंढना है। अब वो इम्बैलेंस ऑफ पावर हमें कैसे समझ में आएगा? वो हमें समझ में आएगा कैंडल रीड कर करके, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग कैंडल थोड़ा रीड करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इम्बैलेंस ऑफ पावर जो है चीज़ ये कैसे काम करती है। तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि भाई प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ है, ये कैंडल का ओपन है, प्राइस नीचे की तरफ ट्रैवल किया है एंड यहाँ पे क्लोज हो गया है। तो यहाँ पे क्लियरली इम्बैलेंस दिख रहा है कि सेलर जो है, जो मार्केट में सेलर्स है वो लोग पावरफुल है यहाँ पे। फिलहाल इस पर्टिकुलर कैंडल को अगर मैं रीड करूँ तो वो लोग प्राइस को जो है नीचे की तरफ लेके जा पाए हैं सक्सेसफुली। अब यहाँ पे इस कैंडल को रीड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब ये कैंडल मुझे कहती है कि भाई प्राइस जो है यहाँ पे ओपन हुआ था, प्राइस ऊपर जाने की कोशिश किया था लेकिन वापस नीचे आ गया, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो विक बना हुआ है। विक क्या है? विक एक फुटप्रिंट है भाई, प्राइस वहाँ पे जाके वापस आया है। इसका मतलब बायर्स ने प्राइस को ऊपर पुश करने की कोशिश ज़रूर की, लेकिन प्राइस वापस नीचे आ गया एंड सेलर्स ने उसको और नीचे क्लोज कर दिया। दैट मीन्स प्राइस यहाँ से और नीचे जा सकता है एंड सेलर्स आर पावरफुल एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड इन द नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे। अब आपको लगेगा भाई ये तो समझ में आ गया मुझे, अब तो मैं बन गया ट्रेडर। नहीं मेरे भाई, संभाल के, ये एक बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, अभी और बहुत कुछ सीखना बाकी है, ठीक है। अब यहाँ पे एक ये कैंडल भी पढ़ लेते हैं। अब कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, ये कैंडल की ओपनिंग है, प्राइस नीचे गया, सेलर्स ने प्राइस को नीचे पुश किया, लेकिन बायर्स स्ट्रांग थे तो बायर्स ने प्राइस को वापस ऊपर पुश कर दिया और यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो ओपन और क्लोज के बीच में डिफरेंस था, तो कैंडल का बॉडी बन गया, कैंडल ग्रीन बन गया। दिस मीन्स बायर्स में ताकत है, बायर्स आर पावरफुल, बायर्स में इम्बैलेंस है पावर में, एंड आगे देख सकते हो प्राइस वहाँ से ऊपर चला गया। अब ऑफ कोर्स एक बहुत छोटा सा पार्ट है, आपको ये पढ़ने आना ज़रूरी है। ऑफ कोर्स यू नीड टू लर्न कि कैंडल स्टिक्स कैसे पढ़ते हैं, बट क्या सिर्फ कैंडल स्टिक सीख के आप ट्रेडर बन पाओगे? नहीं, सिर्फ और सिर्फ कैंडल स्टिक सीखना सब कुछ नहीं होता, ठीक है। अब हम लोग जहाँ तक कलर की बात कर रहे थे, तो कलर के बेसिस पे कैंडल को जज क्यों नहीं करना चाहिए, ये एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे देखोगे तो प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, प्राइस नीचे गया, इसका मतलब सेलर्स पावरफुल थे लेकिन बायर्स और ज़्यादा पावरफुल थे, इसलिए बायर्स ने प्राइस को वापस ऊपर पुश कर दिया। यहाँ पे हाई भी लेके गया लेकिन प्राइस यहाँ पे फाइनली यहाँ पे क्लोज हो पाया। तो ये टेक्निकली क्रॉस की तरह बन गया अगर आप देखोगे तो। अब कलर इसका रेड है, क्यों रेड है? क्योंकि बहुत छोटा सा डिफरेंस है इसके ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस में। तो ओपनिंग प्राइस थोड़ा ऊपर था और क्लोजिंग प्राइस थोड़ा सा नीचे था, इसके लिए ये रेड बन गया। लेकिन एक्चुअली इम्बैलेंस जो है वो बायर्स के फेवर में है, क्योंकि सेलर्स ने ज़रूर ट्राई किया है भाई प्राइस को नीचे ले जाने का, लेकिन बायर्स के अंदर इतना स्ट्रेंथ था कि बायर्स ने उसको वापस ऊपर की तरफ पुश कर दिया। एंड दैट इज एग्जैक्टली वाई कलर्स डोंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज रीडिंग व्हाट इज एन इम्बैलेंस, ठीक है। तो अब आपका होमवर्क ये है कि ये जो इम्बैलेंस ऑफ पावर का कंसेप्ट मैंने आपको समझाया है, आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में जाके कम से कम 100 बार इसको प्रैक्टिस करना है एंड चेक करना है कि कैंडल बुलिश है या बेरिश है। अब आप बोलोगे भाई ठीक है मैं प्रैक्टिस तो कर लूँगा लेकिन मुझे समझ में कैसे आएगा कि ये सही है या गलत है? कुछ भी नहीं करना है, जो भी कैंडल पे आप मार्क करोगे उस कैंडल पे आपको मार्किंग करनी है, ठीक है। ये कैंडल मान लीजिए आप मार्क करते हैं, ठीक है, मुझे लग रहा है कि ये कैंडल बुलिश है क्योंकि कलर ग्रीन है। आपको स्क्रीनशॉट लेना है, चैट जीपीटी पे जाओ, चैट जीपीटी पे डालो, उससे पूछो भाई ये कैंडल बुलिश है या बेरिश है, वो आपको बता देगा। तो कम से कम 100 बार करना है, ये आपने कर लिया, कोई पैटर्न याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रैक्टिस से आप अपने आप सीख जाओगे, ट्रस्ट में, इससे ज़्यादा आपको कुछ ज़रूरत नहीं है कैंडल्स के बारे में सीखने के लिए। मान लीजिए अब मैं आप एग्जाम्पल देता हूँ। अब यहाँ पे कैंडल ओपन हुई, प्राइस यहाँ तक ट्रैवल किया, ऊपर तक गया, दैट मीन्स बायर्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन वापस नीचे की तरफ आ गया।
अब आप बोलोगे भाई यहाँ तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, क्योंकि बायर्स यहाँ से लेके यहाँ तक लेके गए बट यहाँ पे आए तो 50-50 दिख रहा है। नहीं, 50-50 नहीं है। अगर आप देखोगे तो ये 60-30 है। 60% सेलर्स का पावर दिख रहा है, 30% बायर्स का पावर दिख रहा है। इसका मतलब पावरफुल कौन हुआ? सेलर्स हुए। अब नॉर्मल इंसान अब इसको कलर के बेसिस पे देखेगा तो बोलेगा भाई ये तो बड़ा बुलिश कैंडल है, ये तो कैंडल ऊपर जाएगा, ये तो प्राइस यहाँ से ऊपर जाने वाला है। लेकिन अगर आप इम्बैलेंस ऑफ पावर के हिसाब से देखोगे तो यहाँ पे क्लियर इम्बैलेंस है सेलर्स की तरफ से। एंड उसके बाद आप देख सकते हो मेरे भाई क्या हुआ, प्राइस यहाँ से नीचे गिरता गया, नीचे गिरता गया। अब आपका एक और सवाल होगा, भाई क्या हर एक कैंडल को समझना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा? सवाल का जवाब है ना। लेकिन क्या आपको कैंडलस्टिक रीड करने आना चाहिए, हर एक रीड करना आना चाहिए? आंसर है यस। लेकिन हर एक कैंडल रीड करना नहीं पड़ेगा। डोंट वरी, दिस इज नॉट व्हाट ट्रेडिंग इज, दिस इज जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है मेरे दोस्तों, इसको एंड तक देखना जरूर। तो कैंडलस्टिक तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब कैंडलस्टिक का एक बड़ा भाई होता है चार्ट पैटर्न। अब चार्ट पैटर्न जो है वो एक्चुअली इस वीडियो का एक टॉपिक भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अगेन उसके बेसिस पे शायद आप ट्रेड्स ना लो। मैं पर्सनली 6 साल ट्रेडिंग करने के बाद चार्ट पैटर्न पर्सनली यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन बाहर इतनी सारी मिस इन्फॉर्मेशन है, लोगों को इतना सारा गलत सलत सिखाया जा रहा है, इसके लिए मुझे चार्ट पैटर्न के बारे में बात करना पड़ेगा या आपको सिखाना पड़ेगा कि चार्ट पैटर्न एक्चुअली होता क्या है, तो आपको ये पता हो कि क्या नहीं करना है, क्योंकि ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इतनी मिस इन्फॉर्मेशन है बाहर कि आपको अगर यही नहीं पता कि क्या नहीं करना है तो आप वही करके बैठ जाओगे और फिर ट्रेडिंग को स्कैम बोलने लगोगे और फिर बोलोगे भाई 99% लोग तो पैसा गवा के बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं है मेरे भाई, समझते हैं चार्ट पैटर्न क्या होता है। अब कैंडलस्टिक जो है, कैंडलस्टिक मिल के अगर आप एक बड़ा रीजन मार्क करोगे तो उसको हम कह सकते हैं एक चार्ट पैटर्न, क्योंकि चार्ट पे एक पैटर्न बन रहा है, ठीक है। एकदम सिंपल सी भाषा में चार्ट के ऊपर एक पैटर्न बन रहा है। वो पैटर्न जो है वो आपको बहुत सारी कैंडलस्टिक्स को कंबाइन करके उसका एक बिहेवियर बताता है, ठीक है। अब चार्ट पैटर्न में भी जो है आप इम्बैलेंस ऑफ पावर का कंसेप्ट लगा सकते हो, लेकिन चार्ट पैटर्न्स को टेक्स्ट बुक थ्योरी में भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। बहुत सारे चार्ट पैटर्न ऐसे होते हैं जिनको फ्लैग पैटर्न कहा जाता है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहा जाता है, डबल टॉप डबल बॉटम कहा जाता है, और भी बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ में एक्चुअली कोई काम नहीं आते, लेकिन मैं आपको फिर भी सिखा देता हूँ। तो अब अगर आप चार्ट्स को कंबाइन करोगे, ठीक है, कैंडल्स को कंबाइन करोगे तो बनता है एक पैटर्न। यहाँ पे मैं आपको एक पैटर्न दिखाता हूँ। अब देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ डबल टॉप पैटर्न। डबल टॉप पैटर्न क्या है? डबल टॉप पैटर्न कुछ ऐसा दिखता है, एम की तरह, एम शेप की तरह पैटर्न होता है। अब ये पैटर्न बेसिकली आपको ये बता रहा है कि भाई प्राइस जो है शायद नीचे जा सकता है, क्योंकि मार्केट जो है एक बार ऊपर जाने की कोशिश किया, दूसरी बार जाने की कोशिश किया, लेकिन नहीं जा पाया है एंड मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो एक एम पैटर्न या डबल टॉप पैटर्न आपको दिख रहा होगा। अब सिमिलर तरीके में सेम चीज़ इसका उल्टा कर दोगे, एम को अगर उल्टा कर दोगे तो बनता है मेरे भाई डब्ल्यू। डब्ल्यू पैटर्न भी जो है मार्केट में बहुत ज़्यादा कॉमन है एंड लोग जो है इसको डबल बॉटम पैटर्न के नाम से भी जानते हैं। तो एक डबल बॉटम पैटर्न ढूंढ के आपको फटाफट बता देता हूँ मैं। यहाँ पे आप देखोगे अगर तो ये प्राइस एक बार नीचे जाने की कोशिश किया, दूसरी बार एक बार ऊपर जाने की कोशिश किया, दूसरी बार ऊपर जाने की कोशिश किया और प्राइस यहाँ से ऊपर चला गया। इसको कहते हैं डबल बॉटम पैटर्न। एक और फ्लैग पैटर्न करके एक पैटर्न होता है जहाँ पे प्राइस एक फ्लैग की तरह बन जाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो प्राइस ऊपर गया, फ्लैग का पोल हो गया, या आपका फ्लैग का बॉडी हो गया। जब ये फ्लैग ब्रेक हो जाता है तो प्राइस और ऊपर की तरफ कंटिन्यू करने लगता है। सिमिलर इसको हम कहते हैं बुल फ्लैग। बुलिश फ्लैग मतलब भाई कि प्राइस ऊपर जाने वाला है। सिमिलरली एक बेयर फ्लैग पैटर्न भी बनता है। अब बेयर फ्लैग पैटर्न क्या होता है? बेयर फ्लैग सिमिलर पैटर्न होता है, उस फ्लैग को आप पकड़ के उल्टा कर दोगे तो हो जाएगा आपका बेयर फ्लैग पैटर्न। आप यहाँ पे देख सकते हो ये फ्लैग पोल है, ये आपका फ्लैग का बॉडी है। अब प्राइस यहाँ पे ब्रेक करता है तो हाई चांसेस है नीचे जाने वाला है। अब क्या ये सही है, क्या ये काम करता है? मे बी नॉट। अगर मुझसे पर्सनली पूछोगे मैं ये बिल्कुल भी यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन ऑफ कोर्स कभी कभी जो है अगर आप इसको बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे, टाइम फ्रेम क्या होता है, अगर आप डिफरेंट टाइम फ्रेम की कैंडल होती है, ठीक है, वो उसके आगे हम लोग वीडियो में सीखने वाले हैं, लेकिन अगर आप पूरा वीडियो देख लोगे उसके बाद वापस आप इस पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प पे आके समझ सकते हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप चार्ट पैटर्न्स को बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे तो शायद आपको हेल्प करेगा। मतलब अभी फिलहाल जो मैं चार्ट में देख रहा हूँ वो डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। इसका मतलब एक कैंडल मुझे बता रहा है कि पूरे एक दिन में कितना बड़ा मूव हुआ है, ठीक है। तो अब ये जो पूरा चार्ट देख रहे हो आप देख सकते हो ये 2025 का पूरे साल का चार्ट है, यहाँ से लेके ये पूरा 2025 है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई यहाँ पे आप देख सकते हो कि अप्रैल में बुल फ्लैग का पोल बना है और तब से प्राइस जो है फ्लैग का बॉडी बना रहा है। तो अब अगर भाई यहाँ से प्राइस ब्रेक करता है तो हाई चांसेस है कि कंटिन्यू करेगा ऊपर की तरफ। लेकिन क्या ये आपको डे टू डे ट्रेडिंग में हेल्प करेगा? नहीं, बहुत हाई चांसेस है नहीं करेगा। लेकिन चार्ट पैटर्न का नॉलेज होना अच्छी बात है।
ऑफ कोर्स ये आपको लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ज़रूर हेल्प कर सकता है। अगर आप कोई एक स्टॉक में भी इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो आप देख सकते हो ये चार्ट पैटर्न आप स्पॉट करके इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स का एग्जांपल ले लेते हैं। अब अगर टाटा मोटर्स आप देखोगे तो टाटा मोटर्स ने बहुत बार ऐसे कुछ पैटर्न्स बनाए होंगे जो देख के आप अगर इन्वेस्ट करते तो शायद आपको एक बेटर एंट्री मिल जाता और आप जो है पैसा बना लिए होते। ठीक है, अब यहाँ पे हम थोड़े चार्ट पैटर्न स्पॉट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मुझे क्लियरली एक डबल बॉटम पैटर्न दिख रहा है। अगर यहाँ पे आप बाय करते, दिस वाज अ गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। अब प्राइस यहाँ पे आप देख रहे हो ये बुल फ्लैग की तरह बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे प्राइस नीचे चला गया, फेल हो गया, तो ये पैटर्न प्रॉपर पैटर्न नहीं होगा। लेकिन इन शॉर्ट सरल भाषा में मेरा बोलने का मतलब ये है कि भाई इसको आप हायर टाइम फ्रेम पे इन्वेस्टमेंट के तौर पे यूज़ कर सकते हो, बट डेली डे टू डे ट्रेडिंग में आपके काम शायद नहीं आएगा। फिर से एक डबल बॉटम पैटर्न है यहाँ पे आप बाय करते तो ऑफ कोर्स दिस वुड हैव गिवन यू अ गुड एंट्री। अगर आप इसको फ्लैग पैटर्न के नज़रिए से देखोगे तो फ्लैग भी बन रहा है। ये फ्लैग का पोल हो गया, ये फ्लैग का बॉडी हो गया। यहाँ पे प्राइस ने ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे ब्रेक किया प्राइस ने फ्लैग को, पैटर्न को ब्रेक किया, तो यहाँ पे आप एंट्री लेते तो आपको 400 रुपये में एंट्री मिलती। एंड ऑफ कोर्स प्राइस जो है टाटा मोटर्स का भाई साहब 1200 ऑलमोस्ट 1200 जाके है, तो आपके ट्रिपल हो जाते पैसे, डबल नहीं ट्रिपल हो जाते। अब बट लाइक आई सेड ये जो है ये आप डे टू डे में नहीं इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हो। लेकिन अब बहुत सारे लोग जो है इसको डे टू डे ट्रेडिंग में यूज़ करने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि भाई अब तो भाई काम हो गया। अगेन ट्रेडिंग में लोग इतना ज़्यादा पैसा क्यों लूज़ करते हैं? बिकॉज देयर इज अ इम्बैलेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन। अभी मैंने आपको इम्बैलेंस ऑफ पावर समझाया है, सिमिलरली इम्बैलेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन है। 99% लोगों के पास एक सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन है जो वो लोग यूज़ कर रहे हैं और उसकी वजह से उनका लॉस हो रहा है। तो जो इन्फॉर्मेशन फ्रीली इजीली अवेलेबल है अगर आप वही यूज़ करोगे, वो दैट मीन्स 99% लोगों के पास वो सेम इन्फॉर्मेशन है मेरे भाई। तो अगर आप वो इन्फॉर्मेशन यूज़ करके मार्केट में अंदर घुसोगे तो आप भी वही 99% बन जाओगे। तो ये जो 99% ये जो टेक्स्ट बुक थियोरी बुलशिट है ये आपको इग्नोर करनी है, सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, लेकिन यही सारी चीज़ें हैं जो लोगों को एक लॉस मेकिंग ट्रेडर बनाती है। अब अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे अनोखे यूट्यूबर बैठे हुए हैं जो लोगों को ये सब सिखा के इनको ये लगता है कि भाई हम तो लोगों को भला कर रहे हैं, वो एक्चुअली आपको एक लॉस मेकिंग ट्रेडर बना रहे हैं। एंड दैट इज़ वाई चार्ट पैटर्न के बारे में मुझे बात करना ज़रूरी था। ठीक है, कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न बेसिक समझ में आ गया। अब बात करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ध्यान से सुनना और चार्ट पैटर्न को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। कम से कम 50 चार्ट पैटर्न आपको स्पॉट करने हैं। चार्ट जीपीटी पे डालना है भाई ये सही है या गलत है। बेटर है अगर आप हायर टाइम फ्रेम पे स्पॉट करोगे तो आगे समझ में आ जाएगा टाइम फ्रेम कैसे चेंज करना है, टाइम फ्रेम क्या होता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, सपोर्ट का मतलब क्या होता है? सपोर्ट का मतलब ये होता है भाई कोई चीज़ को सपोर्ट करना। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए मैं सपोर्ट बना दिया हूँ। अब प्राइस टच करके ऊपर जा रहा है, वापस ऊपर जा रहा है, वापस ऊपर जा रहा है और कंटिन्यू करके ऊपर ही चला गया प्राइस। अब इस लेवल पे बार बार प्राइस आके ऊपर जा रहा है, क्या ये एक कोइंसिडेंस है? नहीं। उसका मतलब क्लियर है कि भाई प्राइस जो है जब वहाँ पे वापस आ रहा है, जब वहाँ पे नीचे आ रहा है तो बायर्स को ऐसा लग रहा है कि प्राइस जो है सस्ता है, प्राइस जो है डिस्काउंट पे है, प्राइस जो है चीप है। तो बायर्स एंटर कर रहे हैं और उसकी वजह से बाइंग प्रेशर आ रहा है। दैट मीन्स प्राइस यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। दैट इज़ अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सपोर्ट कि एक ऐसा लेवल जहाँ से प्राइस बार बार टच होके वापस ऊपर जा रहा है। अब इमेजिन कीजिए आपने यहाँ पे एक बार देख लिया कि प्राइस ने सपोर्ट लिया है, दूसरी बार देख लिया प्राइस ने सपोर्ट लिया है। अब जब तीसरी बार प्राइस यहाँ पे आता है, आपको पता है यहाँ पे सपोर्ट है, आपने अगर बाय कर लिया यहाँ पे नीचे स्टॉप लॉस लगा के ऊपर टारगेट लगा के, तो दिस इज़ अ वेरी गुड ट्रेड। यहाँ पे आपने एंट्री ले ली, यहाँ पे आपने बाय कर लिया। अब इमेजिन कीजिए अब यहाँ पे आप कंबाइन कर देते हो एक छोटा सा डबल बॉटम पैटर्न प्लस बुलिश कैंडल विद इम्बैलेंस ऑफ पावर। तो आपने तीन चीज़ों को कंबाइन करके यहाँ पे बाय एंट्री ले ली और प्राइस ऊपर चला गया और आपने पैसा कमा लिया। अब धीरे 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 जो भी हम कंसेप्ट सीखने वाले हैं उन कंसेप्ट को हम कंबाइन करके चार्ट रीड करना सीखने वाले हैं। लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट, सपोर्ट के बारे में बात करते हैं। सपोर्ट होता क्या है? ठीक है, सपोर्ट जो है मैटर क्यों करता है? अब यहाँ पे एकदम बेसिक सपोर्ट बना के देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको एक जोन दिख रहा होगा, ये जो जोन है हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि भाई ये अच्छा सपोर्ट लेवल है। कैसे सपोर्ट लेवल यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है, प्राइस ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, यहाँ पे फिर से सपोर्ट लेने के लिए आया, प्राइस ऊपर गया, फिर से यहाँ पे आया, चौथी बार सपोर्ट लिया और फिर प्राइस वहीं से ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर लिया। दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स बायर्स उस लेवल पर बैठे हुए बाइंग करने के लिए। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जस्ट बिकॉज प्राइस एक लेवल पे बार बार टच कर रहा है इसका मतलब ज़रूरी नहीं
नहीं है कि वहाँ पे बायर्स वेट कर रहे हैं। उसे कंफर्म करने के लिए हमें एक कंफर्मेशन की ज़रूरत है जो बहुत एसेंशियल है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कोई एक बायर एक जगह पे क्यों वेट करेगा भाई बाय करने के लिए? अगर उसे बाय करना है तो वो बाय कर लेगा ना, वो रुकेगा क्यों बाय करने के लिए? उसके पीछे का हम लोग एकदम सिंपल सा लॉजिक समझते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे और समझेंगे कि मार्केट काम एक्चुअली करता कैसे है, ठीक है। अब मान लीजिए मैं एक बड़ा प्लेयर हूँ, ठीक है। मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया, मैंने मार्केट ऑर्डर डाल दिया गोल्ड में 100 kg गोल्ड बाय करने का। अब मैंने 100 kg गोल्ड बाय करने का ऑर्डर मार्केट में डाल दिया, मुझे बाय करना है। अब अगर मुझे बाय करना है तो कोई सेल करने के लिए होना चाहिए, करेक्ट। अगर कोई सेल ही नहीं कर रहा है तो मैं खरीदूंगा किससे? मुझे खरीदने के लिए कोई बेचना भी चाहिए। अब मान लीजिए यहाँ पे मैंने 100 किलो का ऑर्डर डाल दिया, लेकिन सिर्फ 50 किलो का ऑर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ। अब मैंने इतनी ज़्यादा बाइंग कर ली है जिसकी वजह से प्राइस ऊपर बढ़ने लगा, प्राइस ऊपर जा रहा है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो मेरा 100 किलो का ऑर्डर है उसमें से सिर्फ हाफ एग्जीक्यूट हुआ है और अभी 50 किलो का मेरा बाइंग ऑर्डर पेंडिंग है भाई। दैट मीन्स अब जब प्राइस वापस यहाँ पे आएगा तो मेरा बाकी का ऑर्डर एग्जीक्यूट होने वाला है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो यहाँ पे मान लीजिए ये मेरा बाय ऑर्डर है, ठीक है। यहाँ पे मैंने जोन बना दिया। अब प्राइस आ गया यहाँ पे। अब प्राइस जब यहाँ पे आया तो मेरा यहाँ पे मान लीजिए इस बार 10 किलो का ऑर्डर और एग्जीक्यूट हो गया। इसका मतलब 60 किलो अब एग्जीक्यूट हो चुका है, 40 बचा है। अब मैंने बाइंग फिर से की। अब यहाँ पे वापस फिर से प्राइस है। अब मान लीजिए यहाँ पे मेरा 20 किलो और एग्जीक्यूट हो गया। दैट मीन्स 80 किलो का मेरा ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट हो गया। अब प्राइस फिर से आता है नीचे। मान लीजिए मैंने 10 किलो और एग्जीक्यूट कर लिया एंड प्राइस एक आखिरी बार यहाँ पे आता है और मान लीजिए मेरा और 10 किलो फिर से एग्जीक्यूट हो गया। टोटल मैंने 50, 10, 20, 10, 10 की बाइंग कर ली। टोटल 100 किलो हो गया एंड मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया और प्राइस भाई यहाँ से आप चल दिया ऊपर की तरफ। एकदम सिंपल लॉजिक है सपोर्ट के पीछे। सपोर्ट बेसिकली सपोर्ट क्यों बनता है? इसलिए बनता है क्योंकि वहाँ पे एक बायर बैठा हुआ है। अब सपोर्ट को सपोर्ट क्या बनाता है? सपोर्ट को सपोर्ट वो चीज़ बनाती है एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, एक पर्टिकुलर लेवल जहाँ से हमें दिख रहा है कि एक क्लियर कट बड़ा मूव आया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इस पर्टिकुलर लेवल पे प्राइस ऑलरेडी रुका हुआ था, ठीक है। इस पर्टिकुलर लेवल पे प्राइस ऑलरेडी रुका हुआ था। इस लेवल से स्पेसिफिकली इस लेवल से जो है एक बड़ा मूव यहाँ से आया है। दैट मीन्स भाई एक बड़ा मूव आया है, कोइंसिडेंस तो है नहीं। इसका मतलब बहुत तगड़ी बाइंग हुई है यहाँ पे, किसी ने तो बाइंग ऑर्डर्स प्लेस किए हैं। अब बहुत हाई चांसेस है जिस इंसान के पास इतनी पैसा है, इतना कैपेसिटी है, इतना बड़ा बाय मूव क्रिएट करने का, इसका मतलब जैसे वेरी हाई चांस कि इस सेम इंसान के ऑर्डर यहाँ पे पेंडिंग है इस लेवल पे। तो जब वो इस इंसान के ऑर्डर यहाँ पे वापस आते हैं तो देयर इज अ हाई चांस कि वो ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होंगे और प्राइस वापस से ऊपर की तरफ जाएगा। इसे कुछ लोग ऑर्डर ब्लॉक भी कहते हैं, कुछ लोग डिमांड कहते हैं, कुछ लोग सपोर्ट कहते हैं। आप कुछ भी कह लो भाई, फ़र्क नहीं पड़ता। एट द एंड वो है सेम चीज़, ठीक है, एंड सेम चीज़ की तरह काम करेगी। अब ये सेम चीज़ मैं आपको बहुत सारी जगह दिखा सकता हूँ। अब देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसको हम लोग ड्रॉ कर देंगे। इस लेवल को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ लेवल से जो है अच्छी खासी बाइंग आई है, ठीक है। प्राइस ऊपर की तरफ गया, वापस प्राइस नीचे आया, यहाँ पे टैप किया इस लेवल को एंड यहाँ से वापस ऊपर चल दिया, फिर वापस यहाँ पे आया और फिर यहाँ से फिर से ऊपर चल दिया। भाई क्या मूव दिया है, राइट। तो अब इसको आप बोलोगे यहाँ से नीचे की तरफ तोड़ दिया, येस करेक्ट, बट उसको आप ऐसे भी ड्रॉ करके कंसिडर कर सकते हो। इट इज़ इनफैक्ट अ बेटर जोन। यहाँ से बाइंग आई, प्राइस नीचे टच किया, फिर से बाइंग आई, फिर से बाइंग आई एंड यहाँ से प्राइस वापस ऊपर की तरफ चलने लगा। तो इसे कहते हैं सपोर्ट। अब सपोर्ट जो है, क्या ये हमेशा ऐसे ही रहता है? नहीं, सपोर्ट टूटता भी है। सपोर्ट टूटता है तो क्या होता है उसके बारे में बात करना भी ज़रूरी है। सपोर्ट टूटने के बारे में बात करते हैं और सपोर्ट टूटता कैसा है। अब जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था 100 किलो वाला, अब मान लीजिए उसी एग्जाम्पल में क्या होता है कि यहाँ पे मैंने बाइंग की, यहाँ पे मान लीजिए एक बड़ा प्लेयर है उसने बाइंग की, ठीक है। यहाँ से प्राइस ऊपर जाना शुरू हुआ, यहाँ पे भाई साहब ने प्लेस किए 10 किलो के ऑर्डर, ठीक है। 10 किलो गोल्ड का ऑर्डर बाय प्लेस कर दिया, प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, ठीक है। प्राइस में ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं थी, प्राइस ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाया तो वापस नीचे की तरफ आया, ठीक है। 10 किलो का ऑर्डर डाला था, सिर्फ 5 एग्जीक्यूट हुआ। मान लीजिए यहाँ पे 1 और एग्जीक्यूट हो गया, 2 और एग्जीक्यूट हो गया, 4 और एग्जीक्यूट हो गया एंड मान लीजिए 10 किलो का ऑर्डर फॉर एग्जांपल ख़त्म हो जाता है। अब जब बाइंग मैंने 10 किलो की थी और 10 किलो का सेलर आ चुका है, दैट जस्ट मीन्स कि भाई अब कोई और बाय करने के लिए नहीं रुका है इस पर्टिकुलर जोन में। दैट मीन्स प्राइस जो है इस लेवल को तोड़ के नीचे की तरफ चला जाएगा, क्योंकि द ओनली थिंग दैट वाज पुशिंग द प्राइस हाई वाज माय बाइंग ऑर्डर्स, वाज द बाइंग प्रेशर बाय द बिग प्लेयर।
राइट, समबडी वाज देयर जो इतना ज़्यादा बाइंग कर रहा था ना, जिसकी वजह से प्राइस ऊपर गया है। तो भाई अब उसका बाइंग ऑर्डर खत्म हो चुका है, तो अब मार्केट क्या करेगा? अब मार्केट ऑफ कोर्स नीचे की तरफ जाएगा। यहाँ पे आपको दिख सकता है प्राइस जो है नीचे की तरफ चल दिया। अब ऑफ कोर्स प्राइस जब नीचे की तरफ जाता है, सपोर्ट टूट गया, एंड सपोर्ट देन once support is broken it normally turns into a resistance level। अब रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस जो है बेसिकली सपोर्ट का उल्टा होता है। तो रेजिस्टेंस एक ऐसा लेवल होता है जो प्राइस टच करके वापस नीचे की तरफ आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे सेलर बैठा हुआ है भाई। दैट मीन्स देयर इज समबडी हु इज कॉन्स्टेंटली सेलिंग एट दैट पर्टिकुलर लेवल। उसका एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ। अब मान लीजिए इस पर्टिकुलर लेवल को हम लोग सप्लाई कहते हैं या ऑर्डर ब्लॉक अगेन बोल देते हैं, जो भी आपको कहना है, रेजिस्टेंस कहना, ठीक है। यहाँ से एक थोड़ा सा अच्छा सेलिंग मूव आया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइस बार बार यहाँ पे टच करके नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। दैट मीन्स कोई तो यहाँ बैठा है ना भाई जो सेल कर रहा है बार बार। अब ऑफ कोर्स उसके सेल ऑर्डर्स उसने शॉर्ट किया होगा। मैं मान लो फॉर एग्जाम्पल द पर्सन मस्ट हैव वेंट शॉर्ट, 10 किलो शॉर्ट किया होगा गोल्ड। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे जिसने बाय किया वो अपने प्रॉफिट्स बुक कर रहा है। यहाँ पे 10 किलो गोल्ड बाय किया, यहाँ पे 10 किलो गोल्ड सेल करने की कोशिश कर रहा है। जब उसका सेल करके हो गया तो सेलिंग खत्म हो गई मार्केट में, मार्केट ने जोन तोड़ दिया और मार्केट ऊपर चला गया। तो दिस इज बेसिक सप्लाई डिमांड ऑर्डर ब्लॉक सपोर्ट रेजिस्टेंस। इसको आपको जो कहना है आप कह लो, बट ये आपको बेसिक लेवल मार्क करने आना चाहिए मार्केट में। अगर आपने ये मार्क करना सीख लिया देन भाई साहब आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे एक जोन था, अच्छा खासा मूव आया ऊपर की तरफ, प्राइस नीचे आया, इस पे टैप किया एंड यहाँ से प्राइस चल दिया। अब अगर इसी पर्टिकुलर एरिया में आप ट्राई करोगे बॉटम डबल बॉटम स्पॉट करने की या फिर इम्बैलेंस स्पॉट करने की, जैसे कि बुलिश कैंडल स्पॉट कर लिया। अब अगर मान लीजिए 4 आवर टाइम फ्रेम, अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पे मैं जाऊँगा और मुझे देखिएगा कि भाई यहाँ पे से प्राइस टच हुआ है, ठीक है। दिस इज नॉट सॉर्ट ऑफ अ चार्ट पैटर्न, बट यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है प्राइस ने जोन में रेड कैंडल बनाई, उसके बाद एक बुलिश कैंडल बना दी है विच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। तो यहाँ पे अगर मैं बाय कर लेता, अगर मैंने यहाँ पे बाइंग कर ली होती विद स्टॉप लॉस मान लीजिए इस जोन के नीचे, और मेरा टारगेट अगर इसके यहाँ पे भी होता, तो मैं आराम से अच्छा खासा पैसा बना लिया होता। तो ये बेसिक चीज़ें कंबाइन करके जो है आप एक ट्रेड ले सकते हो। क्या आप अभी ट्रेड लेने के लिए रेडी हो? नहीं मेरे भाई, इतना जल्दी नहीं, इतनी जल्दबाजी नहीं, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको बेसिक समझ में आ गया। लेट्स ट्राई एंड लुक फॉर एन एग्जाम्पल ऑफ अ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक पर्टिकुलर लेवल है जहाँ से बहुत मेजर सेलिंग आई है, ठीक है। अब इसको हम और बड़ा भी मार्क कर सकते हैं। देखो अब आप बोलोगे कि भाई कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस एग्जैक्ट मार्क करना है? आपको सिर्फ और सिर्फ उस कैंडल को देखना है या उस एरिया को देखना है जहाँ से एक बड़ा मूव आया है। तो मुझे क्लियरली समझ में आ रहा है कि भाई ये जो एरिया है, ये जो क्लस्टर है कैंडल्स का, यहाँ से एक बड़ा मूव शुरू हुआ है। अगर आप सिर्फ उसको भी मार्क करोगे, टेक्निकली यहाँ पे टच नहीं हो रहा है, दैट इज़ फाइन। नॉट एवरी, देखो भाई आपको एक बात ध्यान में ये रखनी है कि ये टेक्स्ट बुक नहीं है, ये टेक्स्ट बुक की दुनिया नहीं है। जो लोग आपको टेक्स्ट बुक का जो डेफिनेशन सिखाते हैं मार्केट में, ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। मार्केट इम्परफेक्ट है, मार्केट कभी परफेक्ट मूव आपको नहीं देने वाला है। तो थोड़ा इधर उधर ऊपर नीचे करने आपको आना चाहिए। ऑफकोर्स वो एक्सपीरियंस के साथ आपको आ जाएगा, तो कोई जल्दबाजी नहीं है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेहतर है, जितना ज़्यादा चार्ट पे टाइम स्पेंड करोगे उतना आपके लिए बेहतर है। अब देखो यहाँ पे मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ। इस पर्टिकुलर लेवल से बहुत सॉलिड सेलिंग आई है, ठीक है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है, यहाँ पे भी आई थी, फिर यहाँ पे आई है, प्राइस नीचे गया है। इनफैक्ट यहाँ पे अगर आप देखोगे अपना चार्ट पैटर्न, तो यहाँ पे डबल टॉप भी बना हुआ है, ठीक है, और अच्छा खासा प्राइस एक्शन बना हुआ है, ठीक है। अब प्राइस नीचे गया, वापस ऊपर आने की कोशिश किया। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि भाई प्राइस ऊपर आ रहा है, लेकिन इम्बैलेंस ऑफ पावर दिख रहा है सेलिंग की तरफ से। यहाँ पे ऊपर कैंडल में विक है, दैट मीन्स सेलिंग प्रेशर है। रेड कैंडल बन गया, ये ग्रीन कैंडल बना और उसके बाद फिर से रेड कैंडल बन गया, नीचे की तरफ आ गया है, एंड उसके बाद फाइनल एक और रेड कैंडल बन गया और प्राइस यहाँ से नीचे गिरने लगा। तो अब अगर मान लीजिए मैं इस कैंडल पर भी शॉर्ट करता, ये कैंडल क्लोज हो गया, इस पर भी शॉर्ट करके स्टॉप लॉस अगर यहाँ भी रखता, तो मुझे अच्छा खासा एक ट्रेड मिल गया होता। एंड यहाँ अगर मेरा टारगेट होता, अब अगर देखो टारगेट लगाना है, टारगेट में लगाऊंगा भाई अगले सपोर्ट लेवल पे जहाँ से मुझे अच्छा खासा जोन का मूव आया है। तो ये हो गया मेरा सपोर्ट लेवल, ठीक है। यहाँ पे भी अगर मैंने टारगेट लगाया, मुझे दिख रहा है कि यहाँ से जो पूरा मूव है यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ से प्राइस गिरना शुरू हुआ है। यहाँ पे मैंने शॉर्ट सेल की एंट्री ली है, तो यहाँ पे मेरा टारगेट होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ से देयर इज हाई चांस की प्राइस ऊपर जा सकता है। अब इसको अगर आप और दूसरे नज़रिए से देखोगे, तो यहाँ पे आप बाइंग एंट्री भी ले सकते हो भाई, क्योंकि प्राइस यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ पे बुलिश कैंडल दे दिया, अब यहाँ पे बाय कर सकते हो। यहाँ से प्राइस देख सकते हो आप वापस ऊपर चला गया। नहीं समझ में आया, रिवाइंड करो, फिर से देखो, 0.5x पे देखो, आराम से देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं नहीं जा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये समझ गया आपको
तो आप बहुत सारी चीज़ें कंबाइन करके चीज़ें सीख सकते हो। लेकिन एक और चीज़ आपको जानना ये ज़रूरी है कि जब सपोर्ट टूट जाता है तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है, और जब रेजिस्टेंस टूट जाता है तो वो सपोर्ट बन जाता है। जैसे कि यहाँ पे रेजिस्टेंस आप देख रहे हो, ये एक बार टूट जाता है तो प्राइस जब वापस नॉर्मली नीचे आता है तो सपोर्ट लेता है। अब बहुत कम ऐसा होता है, एंड इसके बेसिस पे क्या आपको ट्रेड लेना है नहीं, इट इज़ जस्ट सम टेक्स्ट बुक नॉलेज दैट यू नीड टू रिमेंबर। इसको आप ज़्यादा प्रैक्टिकली यूज़ नहीं करोगे तो उस बात को बस ध्यान में रखना कि नॉर्मली ऐसा होता है। इसको चेंज ऑफ पोलैरिटी कहते हैं कि जब सपोर्ट टूटता है तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है। आजकल मार्केट में वैसा नहीं होता है। अगेन इट इज़ समथिंग टेक्स्ट बुक, बट इट इज़ गुड टू नो, इट इज़ नॉट अ मस्ट टू नो, इट इज़ अ गुड टू नो। ठीक है मेरे भाई, तो अब बात करेंगे स्ट्रेंथ एंड मोमेंटम के बारे में। स्ट्रेंथ एंड मोमेंटम क्या होता है? स्ट्रेंथ एंड मोमेंटम बेसिकली आपको ये बताता है कि भाई जो मूव आ रहा है मार्केट के अंदर, क्या उसमें दम भी है या नहीं। क्योंकि आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मार्केट में बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे हैं। अब ऑफ कोर्स देखो, देयर इज़ नो रियल वे टू अंडरस्टैंड कि मार्केट में बिग फिशेस क्या कर रहे हैं, बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे हैं। देखो, मार्केट में मल्टीपल टाइप्स के ट्रेडर्स होते हैं। एक नॉर्मल रिटेल ट्रेडर्स होते हैं जो आप और मैं हैं, और फिर होते हैं इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स कौन है? इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स वो बैंक्स है, बड़ी बड़ी बैंक्स है, गोल्डमैन सैक्स, ब्लैक रॉक, जेपी मॉर्गन, ये सब बड़ी बड़ी बैंक्स है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस है, हेज फंड्स है जिनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स है मार्केट्स में खेलने के लिए। अब ऑफ कोर्स जिनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स है वो लोग प्राइस को इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं, प्राइस को इजीली पंप कर सकते हैं या डंप कर सकते हैं। तो एक नॉर्मल इंसान के लिए, जो एक आम आदमी आपकी तरह है, मेरी तरह, उसके लिए एक बेसिक सी कॉमन सेंस वाली बात यही होगी ना भाई कि जो बड़ा प्लेयर कर रहा है वो चुपचाप कर लो, बट ये समझने की कोशिश करो कि बड़ा प्लेयर क्या कर रहा है, एंड जो बड़ा प्लेयर कर रहा है उसके साथ करने की कोशिश करो, बिकॉज इवेंचुअली पैसा उसके पास है मेरे भाई। तो अगर उसको प्राइस ऊपर लेकर जाना है तो वो ऊपर लेके जाके ही रहेगा, एंड यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। तो मुझे अगर दिख रहा है कि भाई गोल्ड में इतना बड़ा मूव आया है ऊपर की तरफ, देयर इज अ वेरी हाई चांस कि कोई बड़ा प्लेयर उसको प्राइस को ऊपर लेके जा रहा है। तो इसको समझना बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। स्ट्रेंथ एंड मोमेंटम को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए, प्राइस जो यहाँ से नीचे की तरफ गिर रहा है, करेक्ट। अब क्या होता है नॉर्मली, एक प्राइस डिसाइड कैसे होता है? अगर आपने 7th स्टैंडर्ड में इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ है तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि जब डिमांड सप्लाई से ज़्यादा होता है तो प्राइस ऊपर जाता है, और सप्लाई डिमांड से ज़्यादा होता है तो प्राइस नीचे जाता है, करेक्ट। दैट इज़ हाउ द नॉर्मल इकोनॉमिक लॉ वर्क्स, एंड दैट इज़ हाउ मार्केट वर्क्स। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सेलिंग प्रेशर मार्केट में आया है, ठीक है, प्राइस नीचे जा रहा है, बट ऐसा अगर हो गया कि मान लीजिए सेलिंग और बाइंग, जो सेलर और बायर है उन दोनों के बीच में लड़ाई है, लेकिन अगर बायर बोलता है भाई मुझे खेलना ही नहीं है, मैं 1 घंटे बाद आऊँगा, तो ऑटोमेटिकली सेलर तो आपको पावरफुली दिखेगा, बिकॉज बायर तो खेल रहा ही नहीं है मेरे भाई। तो जब बायर खेल रही नहीं है तो सेलर जो है वो तो ईजिली प्राइस को मैनिपुलेट कर पाएगा, वो तो ईजिली प्राइस को नीचे लेके जा पाएगा। लेकिन जब अगर बायर वापस मार्केट में आता है एंड एक्चुअली बायर पावरफुल था, तो सेलर की तो 1 मिनट में वाट लग जाएगी। तो यहाँ पे आपको मैं ऐसे एग्जाम्पल दिखाता हूँ। यहाँ पे दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ अ मूव जहाँ पे आपको ये समझ में आएगा कि प्राइस नीचे तो गया है बट प्राइस में स्ट्रेंथ नहीं है। अब प्राइस में स्ट्रेंथ और मोमेंटम कैसे समझना है आपको ये जानना ज़रूरी है। तो अब देखो, कैंडल जो है वो छोटी बनते जा रही है, छोटी छोटी कैंडल्स बनते जा रही है, एंड व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कैंडल इज कि कैंडल जब क्लोज होती है तो कैंडल की क्लोजिंग पोजीशन क्या है, कहाँ पे कैंडल क्लोज हो रहा है। यहाँ पे कैंडल ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, लेकिन यहाँ पे विक बना के आया। अब यहाँ पे कैंडल ओपन हुआ, प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया एंड यहाँ पे क्लोज हुआ, ठीक है। दिस इज अ बेरिश कैंडल, नो डाउट अबाउट इट, बट प्राइस में स्ट्रेंथ नहीं है मेरे भाई। प्राइस में स्ट्रेंथ और मोमेंटम का साइन इज अ क्लियर वाइड रेंज्ड कैंडल। दिस इज नॉट अ वाइड रेंज कैंडल। वाइड रेंज कैंडल क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ये कैंडल आपको दिख रहा है, वाइड कैंडल है, इट्स अ वाइड कैंडल विद गुड स्ट्रेंथ मोमेंटम। प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ है, यहाँ तक गया, लेकिन यहाँ पे क्लोज हुआ। तो स्ट्रेंथ और मोमेंटम में फर्क क्या है? स्ट्रेंथ बेसिकली ये होता है कि प्राइस कितना ऊपर जाके क्लोज हो पा रहा है, ठीक है। अगर प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ है और यहाँ पे क्लोज हो पा रहा है, दैट मीन्स स्ट्रेंथ इज वेरी हाई, दैट मीन्स स्ट्रेंथ इज स्ट्रॉन्ग। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम का मतलब ये होता है कि प्राइस कितना ज्यादा स्पीड से ऊपर जा रहा है, या प्राइस के अंदर कितना ज्यादा वॉलेटिलिटी है, प्राइस के अंदर कितना ज्यादा जूस है ऊपर जाने के लिए, राइट। तो मोमेंटम बेसिकली कैंडल का रेंज होता है। स्ट्रेंथ बेसिकली ये होता है कि कैंडल कितना ऊपर तक क्लोज हो पा रहा है, कितना ऊपर तक सस्टेन कर पा रहा है। क्योंकि अगर प्राइस ऊपर जा भी रहा है, लेकिन अगर वहां से सेलर उसको वापस नीचे भेज दे रहा है, इसका मतलब प्राइस में स्ट्रेंथ नहीं है भाई। भले ही प्राइस में मोमेंटम होगा बट स्ट्रेंथ नहीं है। तो स्ट्रेंथ और मोमेंटम दोनों अगर है ना प्राइस में, दैट मीन्स आप सही डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हो। अगर आप यहाँ पे देख लोगे तो प्राइस वापस से नीचे तो जा रहा है मेरे भाई, प्राइस नीचे जा रहा है, बट ना तो कैंडल्स वाइड है, द कैंडल्स आर वेरी वेरी स्मॉल, द कैंडल क्लोजिंग्स आर नॉट गुड एट ऑल। बार बार यहाँ पे हमें दिख रहा है क्लियर, क्योंकि देखो एकदम सिंपल सी बात है,
What this candle shows, अब आप अभी ऑफ कोर्स नाउ यू आर जस्ट लर्निंग एंड यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा, बट अगर आप इस पर्टिकुलर कैंडल को देखोगे या फिर इस पर्टिकुलर कैंडल को देखोगे तो आपको तो लगेगा कि भाई ये तो बेरिश कैंडल है, ये तो अच्छी खासी नीचे जा रही है कैंडल। आपकी बात सही है, बट व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज द फुटप्रिंट ऑफ द कैंडल। द इम्बैलेंस ऑफ पावर इज इन फेवर ऑफ द सेलर्स, नो डाउट। बट अगर आप यहाँ पे देखो तो प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ है, प्राइस पहले ऊपर गया फिर नीचे आया, दैट मीन्स बायर्स अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं मार्केट में। अगर प्राइस ओपन होकर सीधा नीचे गिरता है, दैट इज अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। दैट मीन्स भाई सेलर के पास पावर है, सेलर के अंदर अभी स्ट्रेंथ है जो सीधा प्राइस नीचे भेज दिया। लेकिन पहले बायर अगर उसको ऊपर लेके जा रहा है फिर प्राइस सेलर नीचे लेके आ रहा है, दैट मीन्स ये सेलर स्ट्रांग है, बट बायर्स मार्केट में एक्टिव है। यहाँ पे भी सेम सिनेरियो है, प्राइस ऊपर गया लेकिन वापस नीचे आ गया, ठीक है। दैट मीन्स बायर्स ट्राई कर रहे हैं ऊपर लेके आने का, बट सेलर्स जो है वापस उसको नीचे लेके जा रहे हैं। दैट मीन्स कैंडल क्लोजिंग ठीक है, बट कैंडल में स्ट्रेंथ नहीं है। अब यहाँ पे आप अगर देखोगे तो इस कैंडल को देखो, प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ है, सीधा ऊपर जाके यहाँ पे क्लोज हुआ है। दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, दैट इज अ स्टार्ट ऑफ अ गुड मूव, दैट इज अ स्टार्ट ऑफ अ गुड अप ट्रेंड, ठीक है। प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा है, यहाँ पे आप देखोगे प्राइस फिर से ऊपर जा रहा है, दिस इज कैंडल इज फाइन, दिस इज अगेन अ स्ट्रॉन्ग कैंडल विथ हाई मोमेंटम। अब इस कैंडल को देखो तो ये कैंडल जो है इस पर्टिकुलर कैंडल से भी ज़्यादा बड़ी है, दैट इज अ साइन दैट स्ट्रेंथ और मोमेंटम बढ़ता जा रहा है। स्ट्रेंथ तो है ही बट मोमेंटम बढ़ता जा रहा है। उसके बाद आप देखोगे तो प्राइस थोड़ा सा नीचे आया है, उसके बाद ये जो कैंडल है दिस कन्फर्म्स अगेंस्ट स्ट्रेंथ एंड मोमेंटम। तो स्ट्रेंथ और मोमेंटम जो है जो बेसिकली आपको ये बताता है कि भाई कौन से डायरेक्शन में प्राइस जो है जाने का ज़्यादा चांसेस रखता है। ऑफकोर्स आप अगर प्राइस को रीड कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। अब आपने इस पर्टिकुलर जोन पे सपोर्ट बना दिया है, बिकॉज ऑफकोर्स यहाँ से प्राइस अच्छा खासा ऊपर गया। अब आपको दिख रहा है कि प्राइस में स्ट्रेंथ भी है, मोमेंटम भी है, कैंडल अच्छा क्लोजिंग भी दे रहा है, वाइट कैंडल भी बन रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जब प्राइस नीचे आ रहा है तो बहुत छोटी छोटी कैंडल बन रही है, दैट मीन्स बायर स्ट्रांग है एंड सेलर्स वीक है, दैट इज़ अ गुड साइन कि प्राइस ऊपर जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे फिर से प्राइस जो है जब वापस ऊपर जाना शुरू हुआ तो स्ट्रॉन्ग कैंडल बनने लगी, वाइट कैंडल बनने लगी, मोमेंटम आ गया प्राइस में। दैट मीन्स कि ये जो मूव आया है ऊपर की तरफ का, ये एक असली ऑथेंटिक मूव है जो एक असली बायर ने क्रिएट किया, कोई फेक मूव नहीं है। तो स्ट्रेंथ एंड मोमेंटम मेजरली आपको फेक और जेन्युइन मूव को स्टडी करने में हेल्प करेगा। अब ऑफकोर्स यहाँ पे आप देखोगे तो प्राइस नीचे की तरफ आ गया। अब मुझे कॉन्फिडेंस है कि फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेंथ एंड मोमेंटम के हिसाब से जोन स्ट्रांग है, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से सपोर्ट लेवल स्ट्रांग है। अब मुझे देखना है कि कैंडल जब अच्छी क्लोज होती है तो मैं एंट्री लूँ या ना लूँ। अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कैंडल यहाँ पे ठीक ठाक कैंडल क्लोज हुई, इस पर्टिकुलर कैंडल पे मैं एंट्री ले सकता हूँ। स्टॉप लॉस मेरा मान लो जोन के नीचे रहेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स मेरा लॉजिक ये है ट्रेड का कि इस पर्टिकुलर जोन पे मैं ट्रेड ले रहा हूँ। तो अब अगर जोन ही टूट जाएगा तो मेरा ट्रेड में रहने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, मान लीजिए मैं टारगेट ऊपर यहाँ पे रख देता हूँ, इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पे रख देता हूँ। तो क्या हुआ, प्राइस ऊपर गया वापस नीचे आया, ऊपर गया वापस नीचे आया, और फिर यहाँ से फाइनली ऊपर जाके मेरा टारगेट हिट कर दिया एंड आई मेड मनी ऑन दिस ट्रेड। दिस इज हाउ यू बिल्ड अ ट्रेड गाइस। इसमें मैंने बहुत सिंपल कंसेप्ट जो मैंने आपको सिखाया है, कैंडल स्टिक कैसे रीड करना है, चार्ट पैटर्न इसमें मैंने यही यूज़ किया। आप देखोगे तो ऑनेस्टली इसमें डबल बॉटम है, बट अगेन चार्ट पैटर्न इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट। अगर आप इसको ध्यान से देख रहे हो, अपने नोट्स बनाइए, आपने होमवर्क किया है जो मैं आपको बता रहा हूँ, देन आपको रियलाइज होगा कि चार्ट पैटर्न इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सपोर्ट मैंने यहाँ पे यूज़ किया, स्ट्रेंथ एंड मोमेंटम यूज़ किया। अब स्ट्रेंथ एंड मोमेंटम जो है ऑल्सो आपको फेक मूव स्पॉट करने में हेल्प करेगा, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। अब अगर आप देखोगे, आप सोचोगे कि भाई सुनो ना, यहाँ से जो है नीचे की तरफ का मूव आया, दैट मीन्स एक वैलिड सपोर्ट, वैलिड रेजिस्टेंस है, वैलिड सप्लाई है, लेकिन द आंसर इज नो। क्यों भाई? क्योंकि स्ट्रेंथ और मोमेंटम ही नहीं है भाई इस मूव में। एंड आप जब देखोगे प्राइस ऊपर आया तो प्राइस ने बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं किया इस जोन को, क्योंकि वो एक्चुअली जेन्युइन रेजिस्टेंस था ही नहीं। तो एक ऐसा लेवल जहाँ से एक सिग्निफिकेंट मूव आया है, जहाँ से एक बड़ा मूव आ रहा है, जिसमें से स्ट्रेंथ और मोमेंटम क्लियरली दिख रहा है, देयर इज अ वेरी हाई चांस दैट इज अ गुड जोन। जहाँ से मूव आया है बट बहुत छोटी छोटी कैंडल्स है, स्ट्रेंथ एंड मोमेंटम नहीं, देयर इज अ वेरी हाई चांस कि उस जोन को रिस्पेक्ट नहीं मिलने वाली है। एक और बार आपको दिखा तो एक और एग्जाम्पल, यहाँ पे आप रेजिस्टेंस अगर बनाते हो, मान लीजिए आप बोलोगे कि भाई यहाँ से रेजिस्टेंस है, प्राइस नीचे जा सकता है, बट अगर आप इसको कंपेयर करोगे इस पर्टिकुलर मूव के साथ, तो ये यहाँ पे कैंडल्स का साइज देखो, बहुत छोटा छोटा साइज है कैंडल का। यहाँ पे मेजरली
ग्रीन कैंडल का साइज बड़ा है एंड रेड कैंडल्स का साइज छोटा है, दैट मीन्स दिस इज अ पोटेंशियल फेक डाउनसाइड मूव। एंड जब आप देखो कि प्राइस ऊपर आया तो उसने जोन को रिस्पेक्ट नहीं किया एंड सीधा प्राइस ऊपर चला गया है। दिस इज अ वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ स्ट्रेंथ एंड मोमेंटम। स्ट्रेंथ एंड मोमेंटम रीड करना इंपॉर्टेंट है, इट विल हेल्प यू आउट अ लॉट। अगर आप अभी भी इस वीडियो को देख रहे हो, आई वांट यू टू पैट योर बैक। सी इट्स नॉट इजी वॉचिंग अ वीडियो फॉर सो लॉन्ग। ऑफ कोर्स मेरी ये वीडियो बनाते बनाते हालत खराब हो रही भाई, मैं ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे से बात कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स एडिटेड वर्जन इससे छोटा होगा, बट या मेरी हालत खराब हो चुकी है, तो आई एम श्योर इट इज़ डिफिकल्ट फॉर यू एज वेल। बट अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है, इसका मतलब ऑफ कोर्स आप सीखना चाहते हो, तो कीप गोइंग। अगर आप ऐसे ही मेहनत करते रहोगे, ट्रस्ट मी, आप ट्रेडर बन जाओगे ना, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आप टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज़ वॉल्यूम एनालिसिस। अब वॉल्यूम क्या है भाई, वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं। वॉल्यूम जो है ये छोटा सा, यहाँ पे आपको जो ग्राफ्स दिख रहे हैं इसको कहते हैं वॉल्यूम। अब आप बोलोगे भाई ग्राफ के नीचे ग्राफ, बिल्कुल ये जो है हमारा कैंडलस्टिक चार्ट्स है, नीचे जो है हमारा वॉल्यूम ग्राफ्स है, इसको हिस्टोग्राम कहते हैं। जो आपको कहना है आप कह लो भाई, बार ग्राफ कहना है बार ग्राफ कह लो। बट ये क्या बताता है, अगेन दिस इज समथिंग वेरी सिमिलर टू स्ट्रेंथ एंड मोमेंटम। अब स्ट्रेंथ एंड मोमेंटम जो है उसमें आपको वॉल्यूम की ज़रूरत नहीं है, बट वॉल्यूम इज़ लाइक अ चेरी ऑन द केक। अगर स्ट्रेंथ एंड मोमेंटम केक है तो वॉल्यूम एनालिसिस चेरी है। अगर इनको कंबाइन करोगे तो भाई बहुत मीठा केक बनेगा, बहुत अच्छा केक बनेगा, ठीक है। अब ये वॉल्यूम हमें बताता क्या है, वॉल्यूम इज़ वेरी सिमिलर टू यू अंडरस्टैंडिंग कि कोई मूव के अंदर एक बड़ा प्लेयर पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब नॉर्मली फॉरेक्स मार्केट्स के अंदर ये वॉल्यूम जो है वो बहुत डिसीविंग हो सकता है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बिकॉज ऑफ कोर्स फॉरेक्स में मल्टीपल सेशंस होते हैं, लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन, एशियन सेशन, ठीक है। उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है फॉरेक्स टाइमिंग्स के ऊपर, आप वो देख सकते हो आपको अगर कंफ्यूजन है तो। लेकिन सेशंस जब शुरू होते हैं तो अलग अलग सेशन में हाई वॉल्यूम लो वॉल्यूम आता है, तो फॉरेक्स में थोड़ा सा डिसीविंग हो सकता है, बट ओवरऑल एज अ ट्रेडर आपको वॉल्यूम एनालिसिस आना चाहिए, आपको वॉल्यूम का कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है। एकदम सिंपल भाषा में अगर आप देखोगे तो अगर कोई मूव आ रहा है और उसमें वॉल्यूम नहीं है, उसमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा लो है, दैट इज़ अ वेरी हाई चांस दैट वो जो मूव है वो फेक मूव है एंड उसमें कोई बिग प्लेयर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये नीचे की तरफ मूव आया है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा लो है, दैट मीन्स दैट्स अ गुड साइन फॉर द बायर्स बिकॉज प्राइस इज गोइंग लो वॉल्यूम, लो स्ट्रेंथ एंड मोमेंटम, देयर इज अ वेरी हाई चांस दिस इज अ फेक मूव। अब जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे जैसे प्राइस ऊपर जा रहा है, धीरे धीरे जैसे प्राइस ऊपर जाना शुरू किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो वॉल्यूम भी ऊपर की तरफ चला गया। अब फिर यहाँ पे प्राइस जो है साइडवेज चला गया है, प्राइस साइड में जा रहा है, साइडवेज जा रहा है, ऊपर भी नहीं जा रहा है, नीचे भी नहीं जा रहा है। तो आप देख सकते हो वॉल्यूम जो है वो भी नीचे की तरफ आ गया है। और फिर यहाँ पे इस पर्टिकुलर ब्रेकआउट पे जब प्राइस ऊपर गया है तो वॉल्यूम फिर से स्पाइक हुआ है, दैट अगेन मीन्स दैट बायर्स आर इन कंट्रोल। स्ट्रेंथ एंड मोमेंटम जो है बायर्स के फेवर में है, वॉल्यूम जो है वो बायर्स के फेवर में। नॉर्मली अगर आप इसको बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग करते हो, अगर आप डे ट्रेडिंग करने वाले हो या आगे चल के जो भी आपका फ्यूचर होल्ड करता है, ये कोर्स सीखने के बाद, ट्रेडिंग सीखने के बाद आप जब ट्रेडिंग में प्रॉपरली घुसोगे, जब आप छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेड करोगे तो आपको वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। बिकॉज ये सब ये जो वॉल्यूम स्पाइक्स है या छोटे छोटे वॉल्यूम के, जैसे यहाँ पे अभी वॉल्यूम नीचे चला गया है, ठीक है, इस पर्टिकुलर एरिया में, तो वॉल्यूम एनालिसिस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। बट इन शॉर्ट हाई वॉल्यूम का मतलब ये है कि ऑफकोर्स बिग प्लेयर्स आर पॉसिबली पार्टिसिपेटिंग, एंड लो वॉल्यूम का मतलब है देयर इज अ वेरी हाई चांस दैट वो मूव फेक हो सकता है। बट अगेन लाइक आई सेड, फॉरेक्स मार्केट में अगर आप फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करने वाले हो तो वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। बट मान लीजिए अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, रिलायंस का स्टॉक खोल लेते हैं हम, अगर रिलायंस का आप स्टॉक देखोगे तो इसमें वॉल्यूम जो है आपको हेल्प कर सकता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे ध्यान से तो इस पर्टिकुलर एरिया में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा लो है, बट यहाँ पे इस एरिया में बहुत ज़्यादा बड़ा सेलिंग आया है, हाई वॉल्यूम सेलिंग आया, दैट मीन्स कोई तो भाई तगड़ी सेलिंग कर रहा है रिलायंस के स्टॉक में। एंड जैसा कि आप देख सकते हो अगले दूसरे तीसरे दिन में ही जो है और ज़्यादा सेलिंग आ जाती है मार्केट के अंदर। ऑफकोर्स यहाँ पे एक बुलिश ऊपर की तरफ वॉल्यूम स्पाइक आया है, बट दैट इज़ नॉट दैट मच। एंड एक और चीज़, वॉल्यूम के साथ भी हमें रेसिज्म नहीं करना है, आपको कैंडल को देखना है और फिर वॉल्यूम को देखना है। जस्ट बिकॉज ये ग्रीन है इसका मतलब ये नहीं भाई ये वो बाइंग का वॉल्यूम है, ये आपको टोटल वॉल्यूम बताता है। अब उसमें बाइंग सेलिंग कितना हुआ है वो किसी को नहीं पता, कितना बाइंग सेलिंग हुआ है वो आपको कैंडल देख के समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप बाइंग का वॉल्यूम स्पाइक देख तो रहे हो, लेकिन यहाँ पे कैंडल आप देखो, कैंडल जो है बहुत कंफ्यूजिंग कैंडल है। इट इज़ एज गुड एज अ डोजी कैंडल, इट इज़ एज गुड एज अ इक्वल कैंडल, ठीक है। ऊपर भी विक है, नीचे भी विक है, बहुत कम डिफरेंस है ओपन और क्लोज प्राइस में, तो यू डोंट नो व्हाट इट इज़, राइट। तो उसको आप मिस्टेक मत करो कि भाई बुलिश वॉल्यूम में प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, नो,
तो वॉल्यूम एनालिसिस लाइक आई सेड इज अ चेरी ऑन द केक। योर प्राइस एक्शन, आपका कैंडल स्टिक एनालिसिस, इम्बैलेंस ऑफ पावर, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कोई एक कॉन्सेप्ट को 100% यूज़ नहीं करना है, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स कंबाइन करते जाने हैं। एंड ऑफ कोर्स बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट्स कंबाइन करके भी दिखाऊंगा और एक फ्री ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी दूंगा। तो भाई इसको पूरा देखना। एंड ऑफ कोर्स सीधा एंड पे स्किप कर दोगे तो स्ट्रैटेजी बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, सब सर के ऊपर से जाएगा। इसके लिए प्लीज वीडियो ध्यान से पूरा एंड तक देखना है, ठीक है। तो वॉल्यूम एनालिसिस आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग अगले कंसेप्ट की तरफ। तो भाई अब बात करने वाले हैं मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या होता है? जब आप ट्रेडिंग व्यू में जाओगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे बहुत सारे टाइम फ्रेम्स दिख रहे हैं। मिनट्स में है, घंटों में है, डेज में है, रेंजेस में है, मंथ्स में भी है, ठीक है। अब जो टाइम फ्रेम्स में मैंने स्टार मार्क किया है वो टाइम फ्रेम्स जो है मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। ज़रूरी नहीं आपको यही यूज़ करना है, बट एज अ बिगिनर मैं आपको रिकमेंड करूँगा 1 डे, 1 आवर, 4 आवर एंड 15 मिनट। ये 4 से 5 टाइम फ्रेम आप यूज़ करोगे, आपके लिए बहुत है। मैं इसको एक बार आपके लिए सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हो ऊपर मेरी स्क्रीन पे 5 मिनट्स, 15 मिनट्स, 5 मिनट्स भी ठीक है, आपके ऊपर ऑप्शनल है। 5 मिनट्स, 15 मिनट्स, 1 आवर, 4 आवर एंड 1 डे। अब टाइम फ्रेम जो है सिंपल लैंग्वेज में, जैसे मैंने आपको बताया, अगर मैं डेली टाइम फ्रेम सिलेक्ट करूंगा, इसका मतलब ये मुझे बताएगा कि एक दिन के अंदर प्राइस ने क्या मूव दिया है, ठीक है। इसका मतलब एक दिन का टाइम पीरियड इज़ 1 कैंडल। अगर मैं 4 आवर पे जाऊंगा तो 1 कैंडल इज़ 4 आवर्स ऑफ टाइम, ठीक है। 1 आवर पे जाऊंगा तो एक कैंडल 1 घंटे का टाइम बता रही है। 5 मिनट पे जाऊंगा तो हर एक कैंडल 5 मिनट का टाइम बताएगी और हर 5 मिनट पे नया कैंडल बनेगा क्लोज होने के बाद। तो अब क्या होता है, जब नए लोग ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, छोटे टाइम फ्रेम पे, 1-1 मिनट के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करने लगते हैं और उनको लगता है कि भाई साहब अब तो मैं बन गया ट्रेडर। अब देखो नॉर्मल एक छोटा टाइम फ्रेम का एनालिसिस अगर इंसान अब करेगा तो उसको लगेगा कि भाई यहाँ पे सपोर्ट जो था वो ब्रेक हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे मुझे शॉर्ट कर देना चाहिए, यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक हुआ, यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग भी अच्छी खासी मिली है, तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे शॉर्ट कर देता हूँ, स्टॉप लॉस मेरा ऊपर रहेगा, टारगेट मेरा नीचे रहेगा। लेकिन अगर आप इसको 4 आवर टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे 5 मिनट से, तो आपको ये समझ में आएगा कि भाई प्राइस तो तगड़ा ऊपर की तरफ जा रहा है। दिस वॉज हार्डली अ फेक मूव ऑन द डाउन साइड। 1 आवर पे देखोगे दिस वॉज हार्डली अ फेक मूव ऑन द डाउन साइड, क्योंकि प्राइस तो एक्चुअली ऊपर की तरफ जा रही है। यहाँ से बहुत सॉलिड सपोर्ट मिला है प्राइस को, प्राइस ऊपर गया, हल्का सा नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट पे टैप किया और वापस ऊपर चला गया। नहीं समझ में आया? बहुत तेज़ बोल दिया मैंने। रिवाइंड करो, 0.5x में देखो, लेकिन समझ के देखो, इसको स्किप मत करो मेरे भाई। मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब जस्ट बिकॉज यू डोंट एंड अप टेकिंग स्टूपिड ट्रेड्स एंड आप जो है छोटे टाइम फ्रेम पे ये सारे कंसेप्ट अप्लाई करो और आपको ऐसा लगे कि भाई मेरा तो टाइम वेस्ट हो गया, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, 99% ट्रेडर्स लूज मनी, दैट इज़ वाई आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको बड़ी पिक्चर दिखाता है, आपको बताता है। देखो जितना हायर टाइम फ्रेम उतना ज़्यादा बेटर। क्यों? क्योंकि आपको बड़ी पिक्चर देखने को मिलती है, फिर वहाँ से आप जो है छोटी पिक्चर देखने के लिए आ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि भाई क्लियरली गोल्ड का जो प्राइस एक्शन है वो बुलिश है, ठीक है। प्राइस ने ये रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, ये भी रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, देयर इज अ वेरी हाई चांस गोल्ड अब यहाँ से ऊपर की तरफ कंटिन्यू करेगा, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है भाई अब 4 आवर में मुझे दिख रहा है कि प्राइस जो है अच्छा खासा ऊपर की तरफ जा रहा है। तो प्राइस फिलहाल एक रेजिस्टेंस लेवल के पास है। अब हो सकता है प्राइस यहाँ से नीचे जाए या फिर यहाँ से ऊपर भी चला जाए। अगर मैं इसको और जूम आउट करता हूँ तो मुझे एक बड़ा रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा है, वो जो कि ये है, ठीक है। प्राइस ने इस रेजिस्टेंस लेवल को टच करके यहाँ से नीचे गया है, फिर इस रेजिस्टेंस लेवल को टच करके फिर से नीचे आया, बट अब प्राइस फाइनली यहाँ पे ऊपर आ चुका है। दैट मीन्स ये वाला जो रेजिस्टेंस लेवल था वो एक्चुअली ब्रीच हो चुका है। अब ये वाला रेजिस्टेंस जो है मेन बचा हुआ है। तो अभी मुझे देखना है कि प्राइस रिएक्ट किसे करता है। तो टेक्निकली प्राइस ऊपर की तरफ जाने वाला है। प्राइस इज टेक्निकली बुलिश ऑन द डेली टाइम फ्रेम एंड द 4 आवर टाइम फ्रेम। 15 मिनट पे अगर मैं आता हूँ या 1 आवर पे आता हूँ तो कुछ खास नया देखने को नहीं मिलता है। 15 और 5 मिनट मुझे बोल रहा है कि भाई अभी फिलहाल रुक जा। तो जब 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो यहाँ पे मैं ट्रेड ले लूँगा, बाय साइड का ट्रेड, ठीक है। यहाँ पे बाय साइड का ट्रेड ले लूँगा। मान लीजिए यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस रख लिया और मेरा टारगेट रहेगा मान लो ये लेवल 3480। क्यों 3480? क्योंकि दिस इज़ विद इन दिस पर्टिकुलर बिगर रेजिस्टेंस लेवल। तो यहाँ पे हमारा जो 4 आवर का रेजिस्टेंस लेवल है वो इतना बड़ा मैंने बनाया हुआ है। तो उस हिसाब से टेक्निकली अगर मैं यहाँ पे बाय की एंट्री लेता हूँ तो दिस कैन बी माई स्टॉप लॉस, दिस कैन बी माई टारगेट। 1:3 का टारगेट हो गया या 1:2 ये भी मैं टारगेट रख सकता हूँ, फिर भी मेरा ज़्यादा पैसा बनेगा और लॉस कम होगा। तो भाई सरल भाषा में मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस को आपको हमेशा यूज़ करना है, बिकॉज आपको बड़ी पिक्चर दिखाता है। इसकी हेल्प से आप मार्केट स्ट्रक्चर को रीड कर पाओगे, तो हमेशा यू विल बी ऑन द राइट साइड ऑफ द मार्केट। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग जो है मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट अप ट्रेंड में है, हायर टाइम फ्रेम पे अप ट्रेंड में है, लोग शॉर्टर टाइम फ्रेम पे शॉर्ट कर रहे होते हैं मार्केट। एक बात हमेशा याद रखना,
द ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ट्रेंड के साथ ट्रेड करोगे तो फायदे में रहोगे, ट्रेंड के अगेंस्ट जाओगे तो भाई घाटे में रहोगे, क्योंकि ट्रेंड जो है बड़े प्लेयर्स बनाते हैं, बिग फंड्स बनाते हैं, हेज फंड्स बनाते हैं, इंस्टीट्यूशनल मनी बनाती है, एंड ट्रेंड के साथ ट्रेड करने में ही आपका फ़ायदा है। देर आर मोस्ट ट्रेडर्स हु आर प्रॉफिटेबल, वो ट्रेंड के साथ ट्रेड करते हैं। ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करोगे तो कभी नहीं प्रॉफिटेबल बन पाओगे, एंड इसके लिए मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दिस इज़ बेसिकली मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। मूविंग ऑन विद द वीडियो, अब बात करने वाले हम लोग लिक्विडिटी के बारे में। लिक्विडिटी के ऊपर वैसे मैंने ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो डाला हुआ है, बट इसी कोर्स के अंदर मैं इंक्लूड कर दूंगा वो चीज़। लिक्विडिटी बेसिकली क्या होता है? लिक्विडिटी है एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स एट अ लेवल। अब जब वो ऑर्डर्स ट्रिगर होते तो प्राइस एक सर्टन रिएक्शन देता है, ठीक है। उसका मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। लिक्विडिटी इज़ एज सिंपल एज प्राइस वेट कर रहा है एक लेवल को ले जाने के लिए, बिकॉज उस प्राइस पे लिक्विडिटी है, उस प्राइस पे ऑर्डर्स है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अब मान लीजिए क्या होता है कि इस पर्टिकुलर सपोर्ट लेवल पे यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यहाँ से एक अच्छा खासा मूव आया है, ठीक है। यहाँ से एक अच्छा खासा अपसाइड मूव आया है। अब क्या होता है कि बिकॉज यहाँ से एक अपसाइड मूव आया है, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे बाइंग की है। अब जो भी लोग यहाँ पे बाइंग किए हुए, देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि उनका स्टॉप लॉस जो है वो इस लेवल के नीचे है। अब जब स्टॉप लॉस इस लेवल के नीचे है तो एक स्टॉप लॉस कौन सा ऑर्डर होता है? अगर मैं बाइंग कर रहा हूँ या यहाँ पे मैंने बाय किया हुआ है, तो अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है तो कौन सा ऑर्डर एक्सिक्यूट होगा? सेल ऑर्डर एक्सिक्यूट होगा। मार्केट में सप्लाई जाएगा, मैं एक सेलर बन जाऊँगा, बिकॉज मैं अपनी पोजीशन सेल कर दूंगा, राइट। तो अगर मान लीजिए प्राइस यहाँ पे नीचे आएगा और मेरा सेल ऑर्डर लेगा तो क्या होगा? अब मैं आपको समझाने वाला हूँ लिक्विडिटी कैसे काम करता है, बड़े प्लेयर जो है आपको कैसे ट्रैप करके आपके पैसे से अपना पैसा बनाते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ से प्राइस ऊपर गया, अब यहाँ पे मैं खुश हो गया, भाई यहाँ पे मैंने बाइंग कर ली, यहाँ मेरा स्टॉप लॉस डाल दिया, मेरा सेल ऑर्डर हो, मेरा स्टॉप लॉस नीचे है, ठीक है। अब प्राइस ऊपर जा रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे 100 किलो गोल्ड खरीदना है। मैं एक बड़ा प्लेयर हूँ, बड़ा इंस्टीट्यूशनल प्लेयर हूँ, मुझे चाहिए 100 किलो गोल्ड। अब मुझे समझ में आ गया कि भाई यहाँ पे स्टॉप लॉस है, इन सारे लेवल, ये तीनों यहाँ पे एक सपोर्ट बन चुका है। अब सबको लग रहा है भाई ये सपोर्ट लेवल अच्छा है, तो ये सपोर्ट लेवल के नीचे बहुत सारे स्टॉप लॉसेज है, बिकॉज यहाँ पे लोगों ने बाइंग की है, यहाँ पे लोगों ने बाइंग की है, यहाँ पे बाइंग की है, यहाँ पे बाइंग की है, यहाँ पे बाइंग की है। अब हर जगह लोग जो बाय कर रहे हैं, सबसे ऑब्वियस चीज़ ये है, सबसे ऑब्वियस जगह स्टॉप लॉस की है वो सपोर्ट के नीचे है मेरे भाई, क्योंकि सब सपोर्ट के बेसिस पे बाय कर रहे हैं। तो अब मुझे बाय करना है 100 किलो गोल्ड, लेकिन मार्केट में 100 किलो गोल्ड के सेलर्स नहीं है, तो मुझे सेलर्स क्रिएट करने हैं। अब मैं सेलर्स कैसे क्रिएट करूंगा? मैं सेलर्स क्रिएट करूंगा मार्केट में पैनिक करके, मार्केट में पैनिक क्रिएट करूंगा, लोगों के स्टॉप लॉसेस हंट करूंगा, एंड जब लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट होंगे तो मार्केट में सेलिंग ऑर्डर आ जाएंगे। जब सेलिंग ऑर्डर आएंगे मार्केट में भाई, तब मैं बाय कर लूंगा, बिकॉज मुझे सेलर्स तो चाहिए थे मार्केट के अंदर। अब मार्केट इतना स्ट्रांग है कि मार्केट में सेलर्स ही नहीं है। हाउ विल आई पुट सेलर्स इनटू द मार्केट? बाय स्केयरिंग द बायर्स। बायर्स को मैं एक बार डरा दिया, एक बार मैंने बायर्स को डरा दिया, उनको मजबूर कर दिया पोजीशन सेल करने में, उनका स्टॉप लॉसेस हिट करने में, ऑटोमेटिकली सेलिंग आ जाएगी, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल अ लिक्विडिटी स्वीप। यहाँ पे लिक्विडिटी थी, यहाँ पे लिक्विडिटी थी, स्टॉप लॉस इसके नीचे। आप देखो प्राइस ने आया, लिक्विडिटी को स्वीप किया, एंड एग्जैक्टली वहां से प्राइस जो है ऊपर की तरफ चला गया, बिकॉज जो बड़े बायर को सेलिंग की जरूरत थी वो सेलिंग आ गई, एंड उसने एक साथ बाय करके प्राइस ऊपर पुश कर दिया। सेम वे इट वर्क्स फॉर सेलिंग एज वेल। इसका एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। मैं अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल हियर। अब प्राइस जो है ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, अब ट्रेंड है, प्राइस बार बार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब पता है भाई कि यहाँ पे जब प्राइस ऊपर जाएगा तो बायर्स बाय करने की कोशिश करेंगे। अब मैं अगर एक बायर हूँ तो मैं तो यही सोचूंगा कि भाई यहाँ पे तो बुल फ्लैग भी बन रहा है, फ्लैग पैटर्न भी बन रहा है, प्राइस जैसे ही ऊपर जाएगा, इस लेवल को तोड़ेगा, तो यहाँ पे मैं बाय कर लूँगा। तो अब बहुत सारे लोग यही सोचेंगे प्राइस ऊपर जा रहा है, कंटिन्यू ऊपर ही करेगा, ट्रेंड भी ऊपर की तरफ है। तो यहाँ पे मान लो मुझे शॉर्ट करना है गोल्ड, मुझे प्राइस नीचे लेकर जाना है गोल्ड का, मुझे बेचना है 100 किलो गोल्ड। अब अगर मुझे 100 किलो गोल्ड बेचना है तो भाई 100 किलो गोल्ड खरीदने के लिए कोई एग्जिस्ट भी तो करना चाहिए। अगर बायर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो मैं क्या करूँगा? मैं फेक अपसाइड मूव क्रिएट करूँगा, तो इनवाइट बायर्स, मैं बायर्स को इनवाइट करूँगा। तो मुझे पता है कि जैसे ही प्राइस इस लेवल के ऊपर जाएगा तो बहुत सारे बायर्स मार्केट में एंटर होने लगेंगे, एंड उसी वक्त मैं 100 किलो गोल्ड बेच दूंगा, जिससे मेरी सेलिंग हो जाएगी अच्छे प्राइस पे। आपको एक बात ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर एक बड़ा प्लेयर एक साथ मार्केट ऑर्डर लगाता है ना भाई, तो प्राइस बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट हो जाएगा, एंड वो लोग वो नहीं कर सकते, बिकॉज उनसे
उसकी वजह से उनको भी बहुत नुकसान होगा, मार्केट में स्लिपेज हो जाएगा। स्लिपेज क्या होता है? स्लिपेज बेसिकली होता है कि आपने मान लीजिए 3,400 का सेल ऑर्डर डाला है, लेकिन वो एक्सिक्यूट हो रहा है 3,398 पे, 3,397 पे, 3,395 पे, क्योंकि आपका ऑर्डर इतना ज़्यादा बड़ा है कि उस प्राइस पे कोई बायर बैठा ही नहीं है भाई। तो जब आप मार्केट ऑर्डर प्लेस करते हो, एक बड़ा मार्केट ऑर्डर आप प्लेस करते हो, मान लो प्राइस 3,400 पे, और आपने 100 किलो गोल्ड का ऑर्डर प्लेस कर दिया, तो 100 किलो गोल्ड के बायर्स अगर 3,400 के लेवल पे नहीं है तो प्राइस ढूंढेगा वो लेवल जहाँ पे 100 किलो गोल्ड के बायर्स है। तो हो सकता है वो 3,398 हो या 3,395 हो, वी डोंट नो। एंड दैट इज एग्जैक्टली वाई जो बड़े प्लेयर्स है वो एक साथ मार्केट ऑर्डर्स नहीं डाल सकते, क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट हो जाएगा और उनको भी बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो इसके लिए अब मैं क्या करूंगा एज अ बिग प्लेयर, आई विल क्रिएट अ फेक ब्रेकआउट फ्रॉम हियर टू ट्रैप द बायर्स। एंड एक बार बाइंग आने लगी 100 किलो गोल्ड की, तो मैं 100 किलो गोल्ड के जो बायर्स है इनको ही 100 किलो गोल्ड बेच दूंगा और प्राइस नीचे गिर जाएगा, मुझे अच्छा प्राइस भी मिल जाएगा सेलिंग का, एंड मेरा काम भी हो जाएगा। दिस इज वॉट वी कॉल एज लिक्विडिटी। लिक्विडिटी इज बेसिकली नॉर्मल पीपल स्टॉप लॉस। जो लोग ये जो टेक्स्ट बुक डेफिनेशन से ट्रेडिंग सीखते हैं भाई, उनके सारे स्टॉप लॉसेस होते हैं लिक्विडिटी फॉर नॉर्मल पीपल, फॉर गुड ट्रेडर्स, फॉर ट्रेडर्स हु कैन सी बियॉन्ड द कैंडलस्टिक पैटर्न्स, यू कैन सी बियॉन्ड द चार्ट पैटर्न्स। अब लिक्विडिटी के ऊपर मैंने लाइक आई सेड ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, बट लिक्विडिटी जो है सेशंस के अक्रॉस भी होती है, राइट? तो सेशंस का जो इंडिकेटर है जो अभी मैंने यूज़ किया हुआ है ट्रेडिंग व्यू पे इंडिकेटर है, ठीक है? आप इंडिकेटर पे क्लिक करके FXN एशियन रेंज डालोगे तो ये आ जाएगा, आप इसको अपने चार्ट पे प्लॉट करोगे तो आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। अब अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये एशिया, लंदन और न्यूयॉर्क क्या है, एशिया, लंदन और न्यूयॉर्क आर बेसिकली डिफरेंट फॉरेक्स सेशन टाइमिंग्स, राइट? इसके ऊपर भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, बट एशिया सेशन जो है रात में होता है, रात से लेके अर्ली मॉर्निंग तक। लंदन सेशन जो है 12:30 बजे दोपहर से लेके 4-5 बजे तक चलता है, एंड फिर न्यूयॉर्क सेशन जो है शाम में 5:30 से लेके रात के 8-9 बजे तक चलता है अप्रॉक्सीमेटली। उसके ऊपर डिटेल वीडियो आप देख सकते हो। बट क्या होता है कि ये जो एशिया रेंज जितना भी ट्रेडिंग हुआ है, अब ऑफ कोर्स एशिया रेंज पे जो लोग भी ट्रेडिंग किए उनके स्टॉप लॉसेस देयर वेरी हाई चांस कि एशिया रेंज के हाई या लो पे होंगे। तो सेशन का हाई और लो भी एक अच्छा लिक्विडिटी पॉइंट होता है। जैसे कि आप देखोगे कि नॉर्मली जब लिक्विडिटी, ये देखो लंदन सेशन का लो लेके गया और ऊपर चला गया, ठीक है? और मान लीजिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे अच्छा खासा लेवल था लिक्विडिटी का, प्राइस उसको स्वीप किया, नीचे चला गया। उसके बाद लेट्स ट्राई टू स्पॉट सम मोर। ओके, दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल। यहाँ पे आप देखो एशिया लो है, एशिया लो स्वीप किया, ऊपर चला गया, फिर से नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, राइट? एशिया हाई स्वीप किया, नीचे वापस चला गया। तो जब भी लिक्विडिटी स्वीप होता है, जब भी एक बड़ा लेवल होता है लिक्विडिटी का, जब वो लिक्विडिटी स्वीप होता है, प्राइस लिक्विडिटी को टैप करता है, वहाँ से एक नॉर्मल रिएक्शन आता ही आता है, वहाँ से एक रिएक्शन प्राइस देता ही देता है। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए एशिया हाई था, प्राइस ने इसको स्वीप किया, नीचे चला गया और फिर वापस ऊपर चला गया। सो लिक्विडिटी स्वीप इज़ अ वेरी कॉमन कंसेप्ट, एंड लिक्विडिटी जो है नॉर्मली ऑब्वियस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के नीचे होता है। एशिया सेशन, लंदन सेशन, जो सेशंस होते हैं उनके हाई या लो लेवल्स पे होता है नॉर्मली। कभी कभी सेशंस का रेंज जो है बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे एशिया सेशन का रेंज बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे एक बहुत ऑब्वियस सा लेवल था जिसको मार्केट ने स्वीप करके वापस नीचे की तरफ मूव दिया है। तो बहुत जो ऑब्वियस सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी रेस्ट कर रही होती है, ठीक है? नॉर्मली क्या होता है, जो लिक्विडिटी होती है, जो नॉर्मली लिक्विडिटी स्वीप होता है, वो बेसिकली लिक्विडिटी के ऑब्वियस लेवल्स को लेता है एंड एक अच्छे रेजिस्टेंस जोन में या सपोर्ट जोन में टैप करके प्राइस नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ रिएक्शन देता है। तो दैट इज़ वेयर लिक्विडिटी इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम। बट लाइक आई सेड, इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया, तो आप वो भी देख सकते हो। ऑफ कोर्स वो देख के वापस इस लेक्चर पे आ जाओगे तो बेहतर है, आपकी लाइफ भी ईजी हो जाएगी। बट अभी तक हमने 7 से 8 कंसेप्ट्स कवर कर लिया। आपको मैंने कैंडलस्टिक सिखाया, चार्ट पैटर्न सिखाया, सपोर्ट रेजिस्टेंस सिखाया, स्ट्रेंथ एंड मोमेंटम सिखाया, वॉल्यूम एनालिसिस सिखाया, लिक्विडिटी सिखाया, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस सिखाया, बहुत सारी चीज़ सिखाई, राइट? एंड आई होप अभी तक आपने अपना होमवर्क किया होगा, आप होमवर्क कर रहे होंगे एंड जो मैंने आपको सिखाया वो प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अब वक्त आ गया है मेरे भाई रिस्क मैनेजमेंट सीखने का, जो ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर जो मैं आपको अभी सिखाने जा रहा हूँ आपने वो इम्प्लीमेंट नहीं किया सही से, अभी तक जितना भी आपने वीडियो देखा है, जितना भी आप सीखे हो अभी तक, कोई कुछ काम नहीं आने वाला है। बिकॉज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग में है रिस्क मैनेजमेंट। स्टॉप लॉस लगाना, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ध्यान में रखना, पोजीशन साइजिंग करना, ठीक है? अब पोजीशन साइजिंग का तो कैलकुलेटर होता है। पोजीशन साइजिंग होता क्या है? पोजीशन साइजिंग बेसिकली ये होता है कि आप अपने कैपिटल के हिसाब से
अगर आप मान लीजिए $100 से ट्रेड कर रहे हो तो $100 के हिसाब से आपको गोल्ड में कितने लॉट्स बाय करने चाहिए, कितना किलो गोल्ड बाय करना चाहिए, कितने यूनिट्स गोल्ड बाय करने चाहिए, राइट। वो अब ऑफ कोर्स हर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग होता है, डिपेंडिंग ऑन कौन सा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो, कौन सा फंडेड अकाउंट यूज़ कर रहे हो, कौन सा ऐप यूज़ कर रहे हो, हर उस पर अलग होता है। तो आई वुड सजेस्ट कि जो भी आप यूज़ कर रहे हो या यूज़ करने वाले हो उसका ट्यूटोरियल ज़रूर देखना। मैं सजेस्ट करूँगा MetaTrader 5 यूज़ करो, उस पर डेमो ट्रेडिंग करो, वो बेटर है। फिलहाल एज अ बिगिनर अगर आप शुरू कर रहे हो तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट पे आते हैं। अब रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है? रिस्क मैनेजमेंट में कुछ बेसिक सी कंसेप्ट है। फर्स्ट तो है हमारा स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस के बारे में इसको SL लिख देंगे हम शॉर्ट फॉर्म में। स्टॉप लॉस के बारे में बहुत टाइम से मैं बात कर रहा हूँ इस लेक्चर के अंदर। स्टॉप लॉस बेसिकली वो लेवल होता है जहाँ पे आप अपना लॉस को स्टॉप कर देते हो। बहुत ऑब्वियस सी चीज़ है। अब मान लीजिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि भाई यहाँ पे एक प्राइस ने ऊपर गया है, प्राइस ने स्ट्रक्चर का ब्रेक दिया हुआ है, प्राइस ने लंदन का लो स्वीप किया हुआ है, यहाँ पे मैं बाय कर लूँगा, यहाँ नीचे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। नॉर्मली स्टॉप लॉस हम वहाँ लगाते हैं जहाँ पे हमारे ट्रेड का लॉजिक इनवैलिडेट हो जाता है, जहाँ पे हमारा ट्रेड का लॉजिक ख़राब हो जाता है, टूट जाता है, वहाँ पे हम लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं शॉर्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे पता है कि भाई ये ऑब्वियस लिक्विडिटी एरिया था, प्राइस ने इसको स्वीप किया है, बेरिश कैंडल दिया है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे मैं शॉर्ट पोजीशन बना रहा हूँ इस कैंडल क्लोजिंग पे। तो अब मेरा स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए? मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए भाई जो मेरा रीज़न था, अब यहाँ पे मैं अपना स्टॉप लॉस रख लूँगा, बिकॉज मेरा इंटायर रीज़न ये ट्रेड लेने का ये था कि लिक्विडिटी लेवल स्वीप हो। अब अगर प्राइस वहाँ से ऊपर जाता है तो कोई पॉइंट ही नहीं है मेरा उस ट्रेड में रहने का, राइट। मेरा टारगेट कहाँ रहेगा? मेरा टारगेट नॉर्मली आप टारगेट वहाँ रख सकते हो जहाँ पे नेक्स्ट सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल यहाँ से आपको लगता है कि प्राइस बाउंस कर सकता है। तो मुझे लगता है भाई यहाँ से प्राइस ऊपर आया तो हो सकता है यहाँ से वापस ऊपर भी जाएगा। एक बात हमेशा याद रखना, आप कभी भी परफेक्ट ट्रेड कैप्चर नहीं करोगे। दिस इज व्हाट अ लाइफ ऑफ ट्रेडर इज। अब मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे अपना टारगेट रखूंगा। इट इज़ अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज। ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस वहाँ से वापस रिवर्स कर जाए, ऐसा भी हो सकता है रिवर्स ना करे। मुझे वो चीज़ करनी है जो लॉन्ग टर्म में मुझे पैसा बना के देगी, रिपीटेडली काम करेगी। तो अगर मैं इस पे बेट करूँगा कि द चांसेस ऑफ प्राइसेस बाउंसिंग फ्रॉम दिस इज हाई और लो, द चांसेस हाई, बट ऑफ कोर्स आई कुड बी रॉन्ग। बट इसका मतलब ये नहीं कि मुझे परफेक्ट ट्रेड लेना है, मुझे एग्जैक्टली यहाँ पे एग्जिट लेना है। कभी आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे कि प्राइस कहाँ से रिवर्स होगा। एक बात हमेशा याद रखना, आपको मैंने इतनी सारी जो चीज़ें अभी तक सिखाई है वो इसलिए सिखाई है सो दैट आप मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर सको। इट इज़ बिकॉज आप वो सारे कंसेप्ट को कंबाइन करोगे तो आपको कॉन्फ्लुएंस मिलेगा। कॉन्फ्लुएंस क्या होता है मेरे भाई? कॉन्फ्लुएंस ये होता है कि कॉन्फिडेंस बिल्ड करना आपके ट्रेड के ऊपर। जितने सारे कंसेप्ट्स आप यूज़ करोगे, जितना ज़्यादा कंसेप्ट्स आप यूज़ करके उसको कंबाइन करोगे और एक ट्रेड में बिल्डअप करोगे, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द ट्रेड इंक्रीज कर देगा। अब अगर आपने बाय ट्रेड प्लेस किया है, अगर कोई न्यूयॉर्क में बैठा हुआ इन्वेस्टर, बड़ा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने अगर उसने सेल कर दिया तो भाई उसमें आप क्या कर सकते हो? आप दुनिया भर के कंसेप्ट लगा लो, बट आप कभी भी हमेशा राइट नहीं हो सकते हो ट्रेडिंग में। आपको ये बात ध्यान में रखना पड़ेगा। दुनिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रेडर्स जो थे उनका जो विन रेट था, मतलब अगर वो 10 ट्रेड लेते थे तो वो शायद 3 से 4 में ही प्रॉफिट करते थे। बट जब वो प्रॉफिट करते थे तो उनका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता था, उनका लॉस कम होता था, जिसको हम कहते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो स्टॉप लॉस के बारे में मैंने आपको बता दिया। स्टॉप लॉस आपको ऐसी जगह लगाना है जहाँ पे आपके ट्रेड का लॉजिक जो है वो खराब हो जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए अब मैं ट्रेड ले रहा हूँ भाई ब्रेकआउट के हिसाब से, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे जो है एक रेजिस्टेंस लेवल था, अब प्राइस ये रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ रहा है, तो वो हिसाब से मैं अगर ट्रेड ले रहा हूँ तो मेरा बाइंग एंट्री मान लीजिए यहाँ पे, तो अब मेरा ब्रेकआउट का मैं स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा दूंगा, क्योंकि भाई यहाँ से मुझे दिख रहा है मूव शुरू हुआ है, तो मान लीजिए यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया, बिकॉज दैट इज़ माई लॉजिक बिहाइंड द ट्रेड, ठीक है। अब हो सकता है आप यहाँ पे भी स्टॉप लॉस लगा लो, कंप्लीटली अप टू यू, डिपेंड्स ऑन स्ट्रैटेजी टू स्ट्रैटेजी। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अब ये क्या चीज़ है मेरे भाई? रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मतलब एक ट्रेड आप जब ले रहे हो तो उस पर आप कितना रिस्क कर रहे हो और कितना पैसा कमा रहे हो। अब आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वो हमेशा एटलीस्ट 2 का होना चाहिए। 2 का क्यों मैं कहता हूँ 2 का होना चाहिए? क्योंकि अगर आपका विन रेट अगर आप बिगिनर भी हो और आपका विन रेट 30 से 40% है या 50% है, आप अगर 50% का विन रेट भी अचीव कर लेते हो ऑन अ स्ट्रैटेजी ऑफ 1:2 रिस्क रिवॉर्ड, आप फिर भी प्रॉफिटेबल बन जाओगे। इसको मैं सिंपल मैथ्स में बताता हूँ। मान लो मेरे पास 1 लाख रुपए, ठीक है भाई। अब मैं हर ट्रेड पे मेरे कैपिटल का 1% रिस्क करता हूँ। अगर मेरे पास 1 लाख रुपए तो मैं एक ट्रेड पे 1000 रुपए का रिस्क लेता हूँ, दैट इज 1, एंड मैं 2% का टारगेट रखता हूँ, दैट इज 2, 1:2। तो मतलब मेरा 2% हो गया 2000 रुपये 1 लाख के हिसाब से। तो जब भी मैं ट्रेड जीतता हूँ तो मेरा 2000 रुपया बनता है, और जब भी मैं ट्रेड हारता हूँ तो मेरा 1000 का लॉस होता है। तो इसका मतलब अगर मेरा 50% का विन रेट है मेरे भाई,
तो 10 में से 5 ट्रेड मैं जीतूंगा और 5 ट्रेड में हारूंगा। इसका मतलब पर विन मैं कब गवा रहा हूँ -1%, दैट मीन्स मेरा -5% हो गया। और हर विन पे मैं जीत रहा हूँ +2%, इसका मतलब हो गया मेरा +10%। तो +10% -5% जो मेरे लॉसेस थे, नेट प्रॉफिट हो गया मेरा +5% ऑन अ विन रेट ऑफ 50%। तो अगर आप 10 में से 5 ट्रेड भी मेरे भाई हारते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हाई है। ऑफ कोर्स हाई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस लगेगी, आपको स्ट्रैटेजी बिल्ड करना पड़ेगा, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करने वाले हैं। ऑफ कोर्स आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो एंड तक तो ज़रूर देख लोगे, इतना तो मैं भरोसा आपके ऊपर कर ही सकता हूँ, क्योंकि भाई आपने यहाँ पे देख लिया तो टाइम पास तो नहीं कर रहे होगे, ठीक है। तो ये होता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अब देयर इज ऑल्सो समथिंग कॉल्ड एज पोजीशन साइजिंग, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था। बहुत सारे पोजीशन साइजिंग कैलकुलेटर होते हैं, आप गूगल पे जा सकते हो। देयर इज अ वेरी गुड वेबसाइट फॉर फॉरेक्स ट्रेडर्स, babypips.com। आप बेबी पिप्स पे जाओगे, वहाँ पे भी जाओगे तो फॉरेक्स ट्रेडिंग के हिसाब से आप जो भी पेयर में ट्रेड कर रहे हो उसमें आप कैलकुलेटर में डालोगे, तो आपको कैलकुलेटर में डिटेल्स जो भी डालनी है, आपका कैपिटल डालना है, आपका रिस्क डालना है। एक बात हमेशा याद रखना मेरे भाई, आपके पहले साल फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेडिंग डोंट रिस्क मोर देन 1 to 2% ऑफ योर कैपिटल पर ट्रेड। मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा, फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेडिंग 1% पर ट्रेड आपको रिस्क करना है। उससे क्या होगा पता है, बिकॉज देखो आप कितना भी सीख लो मेरे भाई, ट्रेडिंग गलतियां होंगी, लॉसेस होंगे, एंड दैट इज पार्ट ऑफ योर गेम एंड नोबडी कैन डू एनीथिंग अबाउट इट, एंड इट्स ओके, इट्स एब्सोल्युटली ओके। मैंने भी जब ट्रेडिंग शुरू की थी तो 2-2.5 साल मैंने लॉस किया था। देयर इज अ वेरी हाई चांस कि जो भी आप कैपिटल से ट्रेड कर रहे हो वो शायद जीरो भी हो जाए, लेकिन प्रॉब्लम कैपिटल जीरो करना नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आप कितना सीखने के बाद अपना कैपिटल जीरो करते हो। क्योंकि अगर आपने एक ट्रेड में पूरा कैपिटल गवा दिया मेरे भाई, तो फिर आपसे बड़ा बुद्धू कोई नहीं है। बुरा मत मानना मेरी बात का, लेकिन I would rather lose 100 trades and make my capital zero than blowing my entire account in one trade. अगर आप एक ट्रेड में पूरा ही कैपिटल रिस्क करके उसको गवा रहे हो तो आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे। बट अगर आप पर ट्रेड, एक ट्रेड में 1% का रिस्क ले रहे हो और आपने 100 ट्रेड गवा दिए, 100 ट्रेड लूज कर दिए, दैट मीन्स आपका पूरा कैपिटल जीरो हो गया। लेकिन आप इमेजिन करो 100 बार गलतियां करके आप कितनी सारी चीजें सीखोगे। तो आपको जब पता है कि भाई आप नए हो और आप गलती करने वाले हो, तो 1% से ज्यादा रिस्क मत करना। You don't have to risk more than 1% per trade because you know you're going to make a mistake, right? तो बी वाइज। आप जब गाड़ी चलाना सीखते हो तो भाई आप टेस्ट ड्राइव पे सैंट्रो या वेगनआर में चलाते हो ना, या स्विफ्ट में चलाते हो, आप फरारी, आपको ऑफ कोर्स फरारी सबको मिलती नहीं है, बट आपको अगर मैं बोलूँगा कि भाई आपको गाड़ी चलाना नहीं आती, आप मेरी फरारी चला लो, यू विल स्टिल से नो, आपकी फट जाएगी भाई गाड़ी चलाने में। क्योंकि फरारी आपको पता है एक्सपेंसिव कार है, बहुत फास्ट भागती है, आपको गाड़ी चलाने नहीं आती है, फरारी तो बहुत दूर की बात है। सिमिलरली थोड़ा सा अपने कैपिटल की इज्जत कीजिए, क्योंकि ऑफ कोर्स वो हार्ड अर्न मनी है। एंड अगर मेरे भाई आपने सोच भी लिया है ना कि आप किसी से पैसा बोरो करके ट्रेडिंग करने वाले हो, मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ मत करना ये गलती। हज़ारों लाखों लोग हैं जिन्हें ये गलती करते हैं, लॉस में जाते हैं, शायद कभी बाहर नहीं आते। बहुत सारे लोग जो है अपनी जान लेके बैठ जाते हैं। प्लीज़ ये गलती मत करना, आपके ऊपर बहुत मेंटल स्ट्रेस आ जाएगा, आपकी साइकोलॉजी मैसअप हो जाएगी और आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। डेमो ट्रेड कर लो मेरे भाई, लेकिन किसी और का पैसा लेके ट्रेड मत करो। जब तक पैसा नहीं आता है पैसा जमा करो, स्किल पे फोकस करो, पढ़ाई कर लो, जो करना है करो भाई, लेकिन किसी और का पैसा लेके ट्रेड मत करो। दैट इज द बेस्ट रिस्क मैनेजमेंट एडवाइस दैट आई कैन गिव यू। अब प्रीटी मच हमने मेजर कंसेप्ट्स कवर कर लिए, अब बात करने वाले हैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में, और ये सारे कंसेप्ट्स को कंबाइन करके कैसे हम यूज कर सकते हैं प्रैक्टिकली, उसके बारे में। तो भाई अब समय आ गया है इसको कंबाइन करके एक स्ट्रैटेजी बनाने का। स्ट्रैटेजी को यूज कैसे करते हैं, एंड मैं ऑफ कोर्स आपको एक सैम्पल स्ट्रैटेजी देने वाला हूँ फ्री में, जो मैं खुद यूज करता हूँ, जो मैं मेरी कम्युनिटी वाले यूज करते हैं, मेरी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूज करते हैं, जो हम यूज करके पैसे बनाते हैं ऑलमोस्ट हर हफ्ते। एंड दैट इज वॉट आई एम गोइंग टू टीच यू नाउ। तो अब भाई सिंपल स्ट्रैटेजी बनाएंगे। सबसे पहली चीज, दिस स्ट्रैटेजी इज गोइंग टू बी इन गोल्ड, ठीक है। ये स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ गोल्ड में काम करती है, तो मैं इसको गोल्ड में ही यूज करने वाला हूँ ऑफ कोर्स। एंड जैसा कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है, देयर आर डिफरेंट टाइमिंग्स ऑफ फॉरेक्स मार्केट्स। तो यहाँ पे हम हमारा FXN एशियन रेंज यूज करने वाले, जहाँ पे हमें फॉरेक्स मार्केट के ऑफ कोर्स टाइमिंग्स दिख जाएंगे। तो A इज एशिया सेशन, L इज लंदन, N इज न्यूयॉर्क, एंड ऑफ कोर्स उस पर डिफरेंट कलर्स भी है। तो हम एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी यूज करने वाले हैं,
ठीक है, हमारी स्ट्रैटेजी बेस्ड होने वाली है बेसिक प्राइस एक्शन और लिक्विडिटी कंसेप्ट्स के उस बेसिस पे, और हम एक टाइम विंडो यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, हमारी स्ट्रैटेजी को हम नाम देने वाले लंडन कंटिन्यूएशन स्ट्रैटेजी। अब इस स्ट्रैटेजी का मैंने एक अलग से इंडिकेटर बनाया हुआ है, तो मुझे ऑनेस्टली सेशन इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप एक बिगिनर हो, ऑफ कोर्स आप जो है आप FX एंड एशियन रेंज को यूज़ कर सकते हो, बिकॉज ये इंडिकेटर का एक्सेस पब्लिकली नहीं है, ये मेरे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को मिला हुआ है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेरा स्ट्रैटेजी बड़ा सिंपल सा है। मेरा स्ट्रैटेजी ये कहता है कि भाई एशिया रेंज में लिक्विडिटी, फर्स्ट क्राइटेरिया इज़ वेरी सिंपल, एशिया रेंज में लिक्विडिटी स्वीप होना चाहिए। तो एशिया रेंज में लिक्विडिटी स्वीप होना कंपलसरी है। अगर लिक्विडिटी स्वीप होता है देयर इज़ अ वेरी हाई चांस लंदन सेशन में अच्छा मूव आने वाला है, बिकॉज एशिया की लिक्विडिटी स्वीप हो गई है। एंड प्रीवियस वीडियो में अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि जहाँ भी लिक्विडिटी स्वीप होती है वहाँ पर एक अच्छा रिएक्शन आता ही आता है। ठीक है, दैट्स वन थिंग। सेकेंड थिंग, जब भी लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद वी विल एंटर ऑन द फर्स्ट आवर ऑफ लंदन ओपन। तो लंदन का सेशन खुलता है 12:30 बजे, 12:30 बजे से लेके 1:30 बजे तक, ये पहले 1 घंटे में हमें एंट्री मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, वी विल नॉट ट्रेड। तो एंट्री विंडो मैंने डिफाइन कर दी है। तीसरी एंट्री क्राइटेरिया ये होगी कि हमें एक बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चाहिए, बुलिश ट्रेंड चाहिए, बुलिश स्ट्रक्चर ब्रेक चाहिए। ऑफकोर्स बुलिश कैंडल्स आएगी, बुलिश सपोर्ट या रेजिस्टेंस टूटेगा। अगर हम लॉन्ग कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स वी विल लुक फॉर दैट, अगर हम शॉर्ट कर रहे हैं तो वी विल लुक फॉर अ बेरिश प्राइस एक्शन एंड बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो इसको हम लोग थोड़ा सा एक्शन में देख लेते हैं एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसको करते कैसे यूज़। ठीक है, तो मैं एक रैंडम एरिया पे आ जाता हूँ चार्ट पे। लेट्स से कम हियर, रैंडम एरिया ऑन द चार्ट, हम अपना इंडिकेटर लगा देंगे। ये सेम चीज़ आप दूसरे इंडिकेटर पे भी यूज़ कर सकते हो, ये इंडिकेटर कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। मैं इसमें आपको FX एंड रेंज लगा के भी इसको दिखा देता हूँ। इट इज़ जस्ट दैट वो इंडिकेटर जो है और टाइमिंग्स को रिफाइन कर देता है, तो लाइफ थोड़ी सी ईजी हो जाती है। ऑलराइट, तो अब हम चार्ट्स पे रिप्ले करके देखने वाले हैं हमारी स्ट्रैटेजी काम करती है या नहीं करती है। इसको हम कैसे, जितना भी कंसेप्ट अभी तक मैंने आपको सिखाया उसको यूज़ करके हम लोग कैसे ट्रेडिंग करेंगे एंड कैसे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाएंगे। सबसे पहली चीज़, हम चले जाएंगे बड़े टाइम फ्रेम पे। मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस में मैंने आपको सिखाया हुआ था कि आपको बड़े टाइम फ्रेम से शुरू करना है, बिकॉज जितना बड़ा टाइम फ्रेम है उतना हाई चांसेस है कि आपका एनालिसिस सही हो सकता है, उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस जो है वो सही हो सकता है। ठीक है, तो अब हम आ जाएंगे सीधा सीधा डेली टाइम फ्रेम पे। सबसे पहली चीज़, डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। हायर टाइम फ्रेम से शुरू करना है, इंपॉर्टेंट जोन्स मार्क करने। तो यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा है कि भाई प्राइस जो है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल पे है, यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ जा सकता है। पिछले दिन का क्लोजिंग जो आप देखोगे तो सॉर्ट ऑफ बेरिश था, बट स्ट्रेंथ एंड मोमेंटम जो है ऊपर की तरफ फेवर में है। फिर हम जाएंगे नीचे की टाइम फ्रेम पे, हमारा सेशन इंडिकेटर एप्लीकेबल है। अब टेक्निकली हम रेजिस्टेंस लेवल पे है एंड देयर इज अ वेरी हाई चांस कि प्राइस ऊपर जाएगा। हम रेजिस्टेंस लेवल पे ज़रूर है, बट स्ट्रेंथ एंड मोमेंटम अगर हम 4 आवर पे जाएंगे तो स्ट्रेंथ एंड मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे। यहाँ पे दिख रहा है कि 4 आवर कैंडल्स बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज हुई है। जब प्राइस नीचे आया है तो मोमेंटम लो है, स्ट्रेंथ नहीं है प्राइस में। तो मुझे देख के लग रहा है कि बहुत हाई चांस है कि प्राइस यहाँ से जो है ऊपर की तरफ ब्रेक करने वाला है। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ एक टाइम फ्रेम पे मत जाना। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे जाओगे तो सिर्फ ये देखने को समझ में आएगा कि हाँ ठीक है प्राइस रेजिस्टेंस पे है बट बेरिश क्लोजिंग है। लेकिन अगर आप 1 आवर और 4 आवर पे जाओगे तो आपको एक्चुअली ये रियलाइज़ होगा कि भाई प्राइस तो ढंग से नीचे ही नहीं आ पा रहा है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है प्राइस, राइट। तो अब यहाँ पे हम एशिया सेशन में आ गए। अब हमारा रूल ये कहता है कि भाई एशिया सेशन का लिक्विडिटी स्वीप होना चाहिए। अब एशिया सेशन बहुत स्ट्रॉन्ग ऊपर आया है एंड देयर इज़ अ वेरी हाई लिक्विडिटी लेवल हियर। ये दोनों एरियाज में हाई लिक्विडिटी लग रहा है मुझे, क्योंकि ऑफ कोर्स जो भी बाय किया होगा उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ नीचे होंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया लिक्विडिटी स्पॉट करना है, ऑब्वियस स्टॉप लॉस लेवल्स आपको स्पॉट करने होंगे एंड ऑफ कोर्स ये एक्सपीरियंस के साथ आपको समझ में आएगा। तो अगर प्राइस जो है हमारा ये जोन इस पर्टिकुलर एरिया को स्वीप करता है, इस पर्टिकुलर लिक्विडिटी को स्वीप करता है, तो हम एंट्री का हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा एंड हम जो है बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे एंट्री ले सकते हैं। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और प्राइस ने ब्यूटीफुली उस लेवल को स्वीप किया हुआ है। एक्चुअली हमें एंट्री भी मिल गई है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये मेरा मार्कर थोड़ा सा नीचे हो गया था। प्राइस ने उसको स्वीप किया, प्राइस ने इस लेवल को स्वीप किया है एंड यहाँ पे हमें एक बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल गया। तो एक्चुअली ये हमारी एंट्री थी, हमारा स्टॉप लॉस होगा इस लेवल के नीचे एंड हमारा टारगेट होगा सिंपल 1:2। तो अगर मान लीजिए मेरा 1 लाख का कैपिटल है तो मैं 2,000 रुपये रिस्क कर रहा हूँ और मेरा 4,000 रुपये का टारगेट है। इसको हम प्ले करेंगे एंड बूम, हमारा टारगेट जो है हिट हो चुका है। एक्चुअली यहाँ पे हमारा टारगेट ऑलमोस्ट हिट हो गया है,
बट जस्ट दिस इज जस्ट फॉर एग्जाम्पल पर्पसेस। हमारा 4,000 रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट हो गया है बेसिस ऑफ आवर स्ट्रैटेजी फिर से रिपीट कर दूंगा। लंडन सेशन के फर्स्ट आवर में हमें एंट्री लेनी है, एशिया सेशन में लिक्विडिटी जोन फाइंड करना है, लिक्विडिटी अगर स्वीप हो रहा है उसके बाद लंदन ओपन के फर्स्ट आवर में अगर हमें बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल रहा है तो हम एंटर कर सकते हैं, डिपेंडिंग हमारा बायस कैसा है, हमारा डेली बायस क्या बोलता है। डेली बायस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेली बायस के ऊपर भी मैंने यूट्यूब वीडियो बनाया हुआ है, वो जरूर देख लेना। अगर आप बिना डेली बायस के ट्रेड करोगे तो आप कंफ्यूजन में रह जाओगे, आप ओवर ट्रेडिंग करने लगोगे और आप दोनों तरफ के ट्रेड्स लेने लगोगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक डेली बायस लेके दिन में आओ एंड उसी बायस की तरफ ट्रेड करो। अगर स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम से कम आपके 3 से 4 स्टॉप लॉसेस हिट नहीं होंगे, वो ज्यादा मैटर करता है। अगर आप गलत भी हो इट इज एब्सोल्युटली फाइन, बट एक डेली बायस होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इसीलिए उसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड यूट्यूब वीडियो बनाया है। तो अब आगे चलते हैं एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके, तो अगले दिन में आ चुके हैं हम लोग एंड हमें ये समझ में आ रहा है कि भाई प्राइस जो है कुछ रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, बिकॉज ऑफ कोर्स वो एक सप्लाई एरिया में है हायर टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि हमें कुछ वाइड रेंज कैंडल्स मिली है एशिया सेशन में एंड प्राइस जो है नीचे की तरफ लौट के जा रहा है, लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि प्राइस जो है वापस ऊपर की तरफ जा सकता है। यहाँ पे मुझे एक बुलिश एरिया दिख रहा है, ये एक सपोर्ट लेवल, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल दिख रहा है, बिकॉज यहाँ से ही जो है हमें एक बहुत बड़ा मूव देखने को मिला है, लेकिन ओवरऑल प्राइस मुझे अभी भी बुलिश लगता है। यहाँ पे हमने एशिया का लो स्वीप कर लिया हुआ है, तो अगर यहाँ से हमें एक बुलिश कैंडल दिखती है या हमें बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलता है तो हम बाय कर सकते हैं। हमें एंट्री मिल चुकी है, अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम भी स्पाइक कर रहा है, विच इज अगेन अ वेरी गुड साइन। स्ट्रेंथ एंड मोमेंटम भी हमें देखने को मिल रहा है जो कि बहुत अच्छा है। हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हो सकता है इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे एंड हमारा टारगेट होगा सिंपल 1:2। ये हमारा दूसरा ट्रेड है एंड देयर वी गो, हमारा टारगेट हिट हो चुका है। तो हमने 2 ट्रेड लिए हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारा 1 लाख का कैपिटल होता है एंड हमने 2% रिस्क किया होता तो अभी हम 8,000 रुपए के प्रॉफिट में होते सिर्फ और सिर्फ 2 ट्रेड्स में। ठीक है, क्या आप इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को यूज करके पैसे बना सकते हो? आंसर है येस, बट क्या आपको इसको बैक टेस्ट करना पड़ेगा? क्या आपको इसमें मेहनत करनी पड़ेगी? क्या आपको इसमें हजारों घंटे डालने पड़ेंगे चार्ट के सामने बैठ के? द आंसर इज येस। इस वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको कहा था कि ये गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। गाइडेंस मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। इस पूरे वीडियो में मैंने आपको जो भी चीज़ की जरूरत है वो मैंने आपको सिखा दिया है। एंड अब अगर आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट का चार्ट खोलोगे, जरूरी नहीं गोल्ड है या कोई भी चार्ट है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग निफ्टी का चार्ट खोल लेते हैं। अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हो, अगर आप निफ्टी का भी चार्ट खोलोगे डेली टाइम फ्रेम पे, यू विल बी एबल टू रीड इट वेरी नाइसली। आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा है कि भाई प्राइस जो है अब नीचे की तरफ आ रहा है। यहाँ पे देयर इज अ इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल, बिकॉज यहाँ से प्राइस जो है ऊपर की तरफ गया है। देयर इज अ हाई चांस कि जब निफ्टी इस पर्टिकुलर जोन में आएगा तो यहाँ से वापस ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर सकता है, वापस ऊपर की तरफ जा सकता है। अभी फिलहाल निफ्टी भी जो है नीचे की तरफ आ रहा है, नो डाउट, बट अगर इस लेवल पे आता है तो देयर इज अ चांस दैट प्राइस विल स्टार्ट गोइंग अप। अगर आप इसको 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो हमें दिख रहा है कि निफ्टी जो है बेरिश जा रहा है, बट स्ट्रेंथ एंड मोमेंटम लूज कर रहा है धीरे धीरे। यहाँ पे हमें एक बेरिश वाइड रेंज कैंडल देखने को मिलता है, यहाँ पे देखने को मिलता है और यहाँ पे देखने को मिलता है, बट यहाँ पे धीरे धीरे प्राइस जो है मोमेंटम लूज कर रहा है एंड यहाँ पे पहुंच रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर प्राइस जब इस पर्टिकुलर लेवल पे पहुंचेगा तो देयर इज अ वेरी हाई चांस प्राइस विल कंटिन्यू हायर। सो this is very simple. This is all you need to do. This is what years of experience looks like. This is what years of trading looks like. And ये simple concepts को आपको combine करके अपनी strategy बनानी है, अपने charts में apply करना है and इसको practice करना है। अब क्या trading सिर्फ इतना सा है? The answer is no. Trading is much more than this. What I have taught you is basically just one phase of what trading actually is. और अब अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई अगर ये सिर्फ एक फेज है तो आगे क्या क्या करना बाकी है और आगे हमें क्या क्या करना है और अब क्या, अब तो आपने मुझे ट्रेडिंग सिखा दी, अब तो आपने मुझे बेसिक सिखा दिया, अब आपका सबसे नंबर 1 स्टेप ये होने वाला है कि जो भी मैंने आपको सिखाया आपको जी जान लगा के उसको प्रैक्टिस करना है। अगर आपने उसको प्रैक्टिस नहीं किया, ये वीडियो हर वीडियो की तरह अगर आपने ये वीडियो भी देख के नोट्स ले ली बट उसको कभी वापस रिविजिट नहीं किया या उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया तो मेरे भाई कुछ नहीं होने वाला है, मैं अभी से आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप एक अनडिसिप्लिन माइंडसेट के साथ इसको फॉलो करने वाले हो तो उससे अच्छा मत करो, कोई और स्किल सीख लो जहाँ पे आप डिसिप्लिन हो सकते हो। लेकिन अगर आपको सच में ट्रेडिंग सीखनी है, सच में अपना लेवल बढ़ाना है, अपनी लाइफ जेन्युइनली चेंज करनी है, लेट मी शो यू द रियल रोड मैप। तो अभी तक हमने फेज 1 जो है दिस इज व्हाट वी हैव कवर्ड। फेज 1 हमने कवर कर लिया है। आपको मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया, शॉर्ट सेलिंग बता दिया है, ब्रोकर्स बता दिया, कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, सपोर्ट रेजिस्टेंस, स्ट्रेंथ एंड मोमेंटम, वॉल्यूम एनालिसिस, हमने सारी चीजें कंबाइन की है। आपको रिस्क मैनेजमेंट सिखा दिया है, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस सिखा दिया है एंड लिक्विडिटी सिखा दिया है।
प्लस मैंने आपको एक फ्री ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी दे दी है जो मैं खुद यूज करता हूं। बट अगर आप चाहते हो कि आप एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनो, आप एक ऐसे ट्रेडर बनो जिसको किसी की जरूरत नहीं है, जिसको किसी के एनालिसिस की जरूरत नहीं है, एंड जिसको खुद की स्ट्रैटेजी बनाने आती है। बिकॉज देखिए, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, क्या मेरी स्ट्रैटेजी हमेशा काम करने वाली है? आई डोंट नो, बिकॉज मार्केट हमेशा चेंज होता रहता है। मार्केट क्या रिएक्ट करने वाला है, कैसे चेंज होने वाला है, वो किसी को नहीं पता होता है। तो एक असली ट्रेडर वो होता है जो खुद की स्ट्रैटेजी बनाना जानता है, जिसको मार्केट के कंडीशंस को रीड करना आता है, एंड उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाना आता है। तो अगर आप ये चाहते हो कि आप स्ट्रैटेजी बनाना भी सीखो, तो देन दैट इज वेयर फेज 2 कम्स इन। फेज 2 में आपको यह सीखने को मिलेगा कि स्ट्रैटेजी को बनाते कैसे हैं। टेक्निकल जो आपने यहां पे सीखा है उनको यूज करके आप खुद की स्ट्रैटेजी कैसे बना सकते हो। हर एक इंस्ट्रूमेंट के ऊपर कैसी स्ट्रैटेजी बनाना इंपॉर्टेंट है, कैसे आपको वो इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट करना है जो आपको सूट करता है। बिकॉज आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइज, हर एक इंस्ट्रूमेंट जो है भाई अलग होता है। गोल्ड मैंने क्यों चूज किया? बिकॉज गोल्ड फास्ट मूविंग है, अग्रेसिव है, एंड मेरी पर्सनैलिटी फास्ट अग्रेसिव है, एंड दैट इज वाई गोल्ड मुझे सूट करता है। बट जरूरी नहीं है कि गोल्ड आपको भी सूट करेगा, बिकॉज हो सकता है आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो सकता है आप एक स्टूडेंट हो जिसके पास टाइम नहीं है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट कैसे ढूंढना है जो आपको सूट करता है। सिमिलरली आपकी पर्सनालिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक इंसान की पर्सनालिटी अलग होती है। जस्ट बिकॉज जो चीज मेरे लिए काम कर रही है डज नॉट मीन कि आपके लिए भी वो चीज काम करेगी। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि आपकी ट्रेडिंग पर्सनालिटी क्या होल्ड करती है। रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम्स हर इंसान के लिए अलग होता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो 0.5% रिस्क करते हैं, कुछ लोगों को देखा जो 5 से 10% रिस्क करते हैं। अब अगेन दैट डिपेंड्स ऑन योर रिस्क मैनेजमेंट स्टाइल, योर एंट्री मॉडल, योर टाइमिंग्स, एंड ये सारी चीजों को कंबाइन करने के बाद आपको समझ में आएगा कि खुद की स्ट्रैटेजी कैसे बनाते हैं। उसके बाद मेरे भाई आता है बैक टेस्टिंग, वेयर यू नीड टू अंडरस्टैंड बैक टेस्टिंग करते कैसे है। क्योंकि अभी तो जो भी मैंने आपको सिखा दे वो तो आप सीख लोगे, लेकिन वो उसके ऊपर आपको कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? उसके ऊपर आपको कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप खुद इसको टेस्ट करोगे। उसके लिए आपको आना चाहिए बैक टेस्टिंग। जब आप खुद की स्ट्रैटेजी भी बनाओगे, खुद भी कुछ बनाओगे, तो उसको टेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। द नंबर 1 रीजन व्हाई 99% पीपल लूज मनी इन द मार्केट्स इज बिकॉज वो लोग बैक टेस्टिंग नहीं करते। भाई अगर आप स्ट्रैटेजी बना दोगे ना, आपको लगेगा कि हाँ भाई ये तो सही लग रही है, मुझे तो सुन के अच्छा लग रहा है स्ट्रैटेजी, लेकिन आपको अगर रिजल्ट ही नहीं पता है कि वो चलता कैसे, काम करता भी या नहीं करता, तो आप कैसे प्रॉफिट बना पाओगे? And that is why back testing is so important. Back testing basically पुराने चार्ट्स पर टेस्ट करना होता है। जो अभी मैं कर रहा था उसे टेक्निकली बैक टेस्टिंग ही कहते हैं। मैं प्रीवियस चार्ट्स पे जाके ये आपको दिखा रहा था कि स्ट्रैटेजी कैसे काम करती है एंड क्या क्या चीज़ें आपको ढूंढनी होती है स्ट्रैटेजी में, अगर आपको स्ट्रैटेजी एक्चुअली काम करनी है तो। अब जब आप बैक टेस्टिंग करोगे तो आपको समझ में आएगा काम करता है या नहीं करता है, और जब आप बैक टेस्टिंग करने के बाद आपको काम करता है या नहीं करता समझ में आएगा, तो उसको आपको एडिट कैसे करना है, एक्यूरेसी, टाइमिंग्स, रिस्क रिवॉर्ड का इंपॉर्टेंस क्या है, ट्रेड फ्रीक्वेंसी का इंपॉर्टेंस क्या है, एंड अगर आपका बैक टेस्टिंग का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं है तो उसमें चेंजेस कैसे लेके आना है। एंड देन आफ्टर दैट कम्स फेज नंबर 4 विच इज वर्किंग ऑन योर साइकोलॉजी। तो एक्चुअली अभी आपका ट्रेडिंग जर्नी सिर्फ और सिर्फ शुरू हुआ है मेरे भाई। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपने बहुत कुछ सीख लिया, ऐसा बहुत कुछ सीखने को बाकी है, बट ट्रस्ट मी ये कुछ भी नहीं है। अभी आपने सिर्फ और सिर्फ आपका फाउंडेशन सीखा है। आगे जाके बहुत कुछ है ट्रेडिंग में सीखने के लिए जो आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएगा। एंड इतना लंबा लेक्चर देखने के बाद, इतनी सारी स्टडी करने के बाद, इतनी सारी मेहनत करने के बाद, अगर आप अभी भी ये वीडियो को देख रहे हो तो मुझे तो एक बात क्लियर है कि भाई आप सीरियस में, आप जेन्युइनली ट्रेडिंग करना चाहते हो एंड जेन्युइनली सीखना चाहते हो। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाई व्हाट आई हैव डन इज, ये जितने भी लेक्चर्स आपको दिख रहे हैं ये सारे लेक्चर्स मैंने कंबाइन किया है एक रूफ के अंदर। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो, इसका कोर्स का कॉस्ट है सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज नॉट अ कोर्स, दिस इज अ यूनिवर्सिटी जहां पे 6,000 से ज्यादा ट्रेडर्स एग्जिस्ट करते हैं। इसके अंदर क्या मिलेगा आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल, एक बार आपको 1 टाइम पेमेंट करना है जिसका आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलने वाला है। सेकेंड थिंग, 0 to Alpha कोर्स मिलने वाला है जो आपको अभी पूरा मैंने रोड मैप दिखाया है, उसमें आपको 45+ लेक्चर्स मिलने वाले हैं। हर एक टॉपिक जो अभी मैंने आपको बताया है वो आपको इन डिटेल सिखाया जाएगा। अभी आपको मैंने सिर्फ फेज 1 सिखाया है, फेज 2, फेज 3 एंड फेज 4 डिटेल में आपको अगर सीखना है, दैट इज व्हाट यू विल फाइंड इनसाइड। यू विल गेट कम्युनिटी मेंबर्स, आपके आसपास सक्सेसफुल ट्रेडर्स होने वाले जिनसे आप सवाल कर सकते हो, डाउट्स क्लियरिंग कर सकते हो। उसके बाद आपको ट्रेडिंग स्टाइल असेसमेंट क्विज मिलने वाला है जहां पे आप उसमें कुछ आंसर्स डालोगे तो दैट क्विज विल गिव यू अ रिजल्ट बेस्ड ऑन योर पर्सनैलिटी, जिससे आपको अपने बारे में और कुछ समझने को मिलेगा।
उसके बाद ऑफ कोर्स लाइक आई सेड आपको जीरो टू अल्फा का कोर्स मिलने वाला है एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू विल गेट बिगिनर ट्रेडिंग जर्नल टेम्पलेट्स, पोजीशन साइजिंग कैलकुलेटर्स, प्री बिल्ड ट्रेड प्लान टेम्पलेट्स टू हेल्प योर स्ट्रक्चर स्ट्रैटेजी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्ट्रक्चर्ड लर्निंग जर्नी। जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर मिलने वाला है कि भाई ओके अब मैं ज्वाइन तो कर लिया हूं, अब मुझे एग्जैक्टली क्या क्या करना है। ऐसा नहीं कि आपको कोर्स दे दिया जाएगा ना आपको बोला जाएगा भाई अब जो करना है करो, नहीं, हम आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देने वाले हैं, एक प्रॉपर कोर्स देने वाले हैं कि आपको फर्स्ट वीक में क्या करना है, सेकंड वीक में क्या करना है, आपको पूरे 3 महीने का करिकुलम, पूरे 3 महीने का प्लान मिल जाएगा मेरे भाई जैसे ही आप ज्वाइन करोगे कि अगले 3 महीने में मेरे भाई आपको ये चीजें कंप्लीट करनी है, ये प्रैक्टिस करना है एंड दैट इज व्हाट अ रियल ट्रेडिंग जर्नी लुक्स लाइक। ऑन टॉप ऑफ दैट आई विल कंटिन्यू टू ऐड मोर लेक्चर्स एंड आपको मेरा पर्सनल एनालिसिस और मेरे पर्सनल ट्रेड्स का एक्सेस भी मिलने वाला है। एंड बेस्ट पार्ट, इट इज़ अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट फॉर अ लाइफ टाइम वैल्यू। आपसे कोई वापस पैसे मांगने नहीं वाला है, इट इज़ अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट। आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ डॉलर्स पे करने हैं एंड देन यू विल हैव एक्सेस फॉर दिस कम्युनिटी फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ एंड ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट टेक एक्शन टुडे, जॉइन दिस एंड दिस विल गारंटी दैट आप एक सही दिशा में जा रहे हो। एंड ऑफ कोर्स अभी तक आपने मेरे साथ 2 घंटे स्पेंड कर लिए, अभी तक आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मेरी ट्रेडिंग स्टाइल अच्छी है, आपको चीज़ें समझ में आ रही है एंड यू वांट टू लर्न फ्रॉम मी एंड यू वांट टू कनेक्ट विद मी, यू वांट टू ट्रेड विद मी, आई माय फ्रेंड विल सी यू इनसाइड माय ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी ATU। और अगर इतना सब देखने के बाद भी आपको अगर डाउट हो रहा है तो लेट मी शो यू हमारे स्टूडेंट्स क्या कहते हैं। So Zihad, who is from Bangladesh, says, really grateful to be part of this community. The support and knowledge here have helped me grow so much as a trader. Huge thanks to Umar, sir. His backtesting sessions were incredibly helpful. I've been using his strategy and backtesting it, and the results have been amazing. Hello sir, it was amazing. I would like to thank Umar Punjabi sir for providing this knowledge and community for helping out with doubts at any time around the day. I'm really grateful to be in your community and the best thing is the late backtesting sessions and light with so much knowledge. Thank you. Have a great day. Thank you so much for this community, Umar. You are really helping for traders while providing true knowledge. Keep going, bro, and never stop this community because in future for new and also for experienced traders, they need your knowledge. Thank you. Well, candidly speaking, I was very reluctant to join the Alpha Trader community because I did not trust you. I'm saying this because you used to show off things which were quite flashy on Insta Reels, posts, etc. I thought you must be some other trader who's just luring us unnecessarily. Very valid point. But sooner or later, when I came to know more about you through YouTube, social media stories, I decided to give it a shot. Then finally, I joined ATU 1, then ATU 2 last week. I just completed your 17 secrets of gold. I was quite amazed and impressed with these secrets. How can somebody invest so much time, so much hard work to just in one instrument for last 6 years? I learned essential things about gold. Thanks for providing me insights. I wish every Indian trader starts teaching like you because they have ruined the whole Indian stock market industry by providing obsolete methods which don't work nowadays. April 2nd week, number of trades, stop loss TP4 reported. Greatest week of the year for me. First time I've made some money that ended in profits after the end of the week. Usually I make some money in first 4 days of the week and end up losing everything on the last day. Thank you so much, bro, for the guidance. Grateful to Umar, 4th day of profit of $200. I'm happy to be a part of community. I completed the Zero to Alpha 2.0 back in January and it has genuinely transformed my trading journey. Zero to Alpha 2.0 isn't just for beginners, it is a gold mine for any trader who wants to level up and build a solid foundation. It teaches you how to approach the market like a professional and that's something I will carry with me for life. Grateful I took this course when I did. A heartful thanks to Umar for creating something this impactful. I've just completed Zero to Alpha 2.0. It took me 17 days to go through every video of Umar since I joined. Completing the first phase is just a turnaround for me where I was and where I want to be. Every detailing is just amazing and eye-opener for me. Thank you, Umar and ATU. This was just a few feedback from our community. Let me also show you कि actually हमारे Discord के अंदर होता क्या है। तो जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये है हमारा Discord कम्युनिटी जहाँ पे हम गिव अवेज भी करते हैं। बाय द वे, आप यहाँ पे देख सकते हो मेरी स्क्रीन पे मैंने 20 फंडेड अकाउंट का गिव अवे किया था एंड पीपल वन। आई गिव ट्रेड्स, ठीक है, यहाँ पे मैंने ट्रेड दिया था। ऑफ कोर्स ट्रेड वेंट इन आवर फेवर एंड ये वाला ट्रेड हमने क्लोज कर दिया था ब्रेक इवन पर। उसके पहले मैंने ट्रेड दिया हुआ था, यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने ट्रेड दिया था कि लंदन कंटिन्यूएशन होगा, प्राइस नीचे जाएगा, यहाँ से प्राइस यहाँ से नीचे गया। आई मेड $5,000 ऑन दैट ट्रेड गाइस। $5,000 बनाए थे मैंने इस पर्टिकुलर ट्रेड पे। उसके बाद एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने दिया था कि भाई सोलाना जो है $156.5 पे मैंने बाइंग प्राइस दिया था। यहाँ पे आप देख सकते हो 156.65 का बाइंग प्राइस है। यहाँ पे मैंने बोला था सोलाना यहाँ से ऊपर जा सकता है एंड एज आई एम मेकिंग दिस वीडियो सोलाना इज करंटली एट $200। जिसने भी एनालिसिस के हिसाब से ट्रेड किया होगा, यहाँ पे देख सकते हो
उसने सालाना में कम से कम 40 से 50% पैसा ऑलरेडी बना लिया है। दिस इज़ वेयर आई शेयर माई एनालिसिस, दिस इज़ वेयर आई शेयर माई ट्रेड्स। यहाँ पे हमारा चैट रूम होता है जहाँ पे यू कैन टॉक टू अदर ट्रेडर्स एज वेल। उसके बाद फॉरेक्स का चैनल है, क्रिप्टो का चैनल है, यहाँ पे लोग अपने प्रॉफिट्स शेयर करते हैं, गोल्स शेयर करते हैं, फिटनेस शेयर करते हैं। देयर इज अ Q&A चैनल वेयर पीपल आस्क मी क्वेश्चंस एंड इवन इफ आई डोंट आंसर देयर आर अदर पीपल हु विल आंसर योर क्वेश्चंस। all of this guys at a single one time payment that you are going to get. You are going to get a complete package for just a small amount of money which is guaranteed to make you a successful trader अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी हो तो मेरे भाई इतना सब सीखने के बाद, इतना आगे आने के बाद अब यहाँ पे मत छोड़ना। You have already learned the basics. All you need now is the right community, the right guidance, the right strategy, and the right tools, which you will find inside Alpha Trader University. I'll see you inside.